यदा यदा हि धर्मस्य। हम सब जानते हैं कि इस मंथ में दामोदर जी की लीला जो है वो बहुत ही हम लोग पढ़ते हैं, गाते हैं। लेकिन कई बार जैसे आज सुबह भागवतम क्लास में चर्चा हो रही थी कि हम केवल दीप दिखा करके भगवान को चल देते हैं, और कई बार दामोदर अष्टकम पूरा गाते भी नहीं, कुछ लोग डायरेक्ट दीप ऑफर करके चल देते हैं। चलो वो भी ठीक है, बट अगर हम लोग डीप मीनिंग में जाएंगे दामोदर अष्टकम के, तो आप देखोगे कैसे सत्यव्रत मुनि एक साधक को धीरे धीरे क्या प्रार्थना करना चाहिए भगवान से वो बताते हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदाभियोलुखलाधवमानम परामृष्टमत्त ततो ग्रुप्या। तो एक्चुअली जब हम लोग डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़ते हैं, व्हाट टू प्रे टू गॉड दैट ऑल्सो वी डोंट नो। क्या प्रार्थना करना चाहिए वो भी हमको पता नहीं है। तो जनरली भगवान गीता में बोलते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आर्थो, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। कोई व्यक्ति अगर डिस्ट्रेस में है, कोई व्यक्ति बड़ा दुख में है, तो आता है भगवान के पास, भगवान मेरा दुख दूर कर दो। अर्थार्थी जिसको धन की आवश्यकता है वो आता है भगवान के पास। कोई ज्ञानी है जिसको पता है हाँ भगवान है, भगवान अस्तित्व, वो आता है। और एक जिज्ञासु जो जानना चाहता है भगवान कौन है। तो भगवान बोलते हैं इन चारों में चारों ही बड़े मैग्नानिमस है, चारों ही महान है, लेकिन इनमें जो जिज्ञासु है, ज्ञानी जो है, वो मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वो जानता है मैं कौन हूँ। और फिर वो आता है। ये ज्ञानी यहाँ मायावादी ज्ञानी के बारे में नहीं बोल रहे भगवान, ये जो तत्व में जानता है भगवान कौन है वास्तव में। तो दुनिया में 99% लोग जो है वो जानते नहीं भगवान कौन है। जैसे अभी लोग दिवाली मना रहे, अब कितना पता है दिवाली के बारे में इनको? कहाँ रामचंद्र जी का फोटो है बता दो आप, है कि नहीं है? हर जगह मुर्गा छाप, क्रैकर्स, कॉक बैंड देख लो ना, बड़ा बड़ा पंडाल लगा हुआ है। रास्ते में आप आते हो तो क्रैकर्स का दुकान, दिया बिक रही है। तो एक बिजनेस और एक बस फटाके का एक इंडस्ट्री फ्लरिश कर रहा है, और वही ये मिठाई वाले बहुत कमा रहे हैं। तो वही एक बिजनेस का तरीका है, एक मिल गया बढ़िया, चलो फेस्टिवल कर रहे हैं। बट इसके पीछे जो गहन तत्व है कि क्यों दिवाली मना रहे हैं, आज जरा सोचिए। ये दीपावली हम मनाए थे जब भगवान रामचंद्र जी विजय उत्सव हुआ था दशहरा में, जब जीत गए थे, तब खबर मिला अयोध्या में कि भगवान आ रहे हैं। तो अब उस समय तो रात को डिबरी और वो सब जलती थी, इससे इलेक्ट्रिसिटी था नहीं। तो ये लोग सोचे कि कैसे स्वागत करें भगवान का। अब हो सकता है भगवान रात टाइम में ही आओगे, पक्का रात में ही आओगे, तभी दिवाली मनी। तो इन लोग ने पूरे अयोध्या को दिया से, मतलब कोई एक कोना नहीं बचा था जो दिए से जल नहीं रहा था। पूरा अयोध्या, पूरा टॉप, मतलब मान लो एकदम छत से लेकर के नीचे तक हर जगह खाली दिया ही दिया। मतलब मैं सोच रहा हूँ जब अगर भगवान का प्लेन लैंड किया होगा तो उनको लग रहा होगा क्या हेलोजन जल रहा है, एकदम भयंकर, इतना दिया जलाए थे लोग। अभी आप देखोगे जैसे अयोध्या में अभी यूपी सरकार कैसे जलाती है ना, कई लाख कई करोड़ दिया जलता है, तो क्या दिखता है वो सरयू नदी के तट पर। तो इनका भाव क्या था कि अगर भगवान हमारे शहर में आ रहे हैं तो एक कण भी अंधकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो रोशन हो गया हमारा जीवन। जब भगवान राम गए तो मेरे ख्याल से कोई भी अपने घर में दिया नहीं जलाया होगा 14 साल तक, पूरा अंधकार था जीवन। लेकिन जब भगवान आ रहे हैं तो अब काहे का अंधकार, अब तो रोशनी है, अब कोई अंधकार नहीं हो सकता, है ना। तो ये श्लोक जो गीता में भगवान, बहुत ऐप्ट लगता है मेरे को दिवाली के अवसर पर, ये जो भगवान बोलते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नास्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। हे अर्जुन, मेरा वो भक्त जिस पर मेरी अनुकंपा होती है, मेरी स्पेशल कृपा होती है, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम, मैं खुद क्या करता हूँ, अज्ञान जम तम, उसके हृदय में जो तमोगुण वाला अज्ञान बचा पड़ा है, हाँ, नास्यामि, उसका नाश कर दूंगा। कैसे? ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का मैं जो जला देता हूँ उसके हृदय में। मतलब ज्ञान की अग्नि जल जाती है तो कोई अंधकार नहीं रहता उसके जीवन में।
तो आप देखोगे जब ज्ञान की अग्नि हमारे जीवन में, हमारे अंदर में चल जाएगी, तो हम कभी भी कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये है। लेकिन अब आप सोचिए, अभी ये दिवाली जो है, ऑलरेडी लोगों के घर में इतनी एलईडी लगी हुई है, इतना लाइट है, इतना फोकस मार रखे हैं, उसमें एक दिया जला देते हैं घर के बाहर बस, वो भी एक शोबाजी के लिए कभी कभी ऐसा लगता है। तो एक्चुअल सिग्निफिकेंस नहीं समझेगा। देखिए, जो आदमी अंधकार में जिया है और वो इतना लाइट देखे सडनली, जैसे मान लो कोई ऐसा व्यक्ति कोई गांव से आ रहा है जिसके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, वो बेचारा एक डिबरी में लालटेन में अपना पूरा ज़िंदगी बिताया है, और वो आकर के मुंबई में ये देखता लाइटिंग, मान लो स्टेडियम चला गया, वानखेड़े स्टेडियम रात को, जहाँ भी ये वर्ल्ड कप मैच चल रहा है जो, और वहाँ पर वो जब लाइट देखता है, जैसे हमारे शहर में जब स्टेडियम आया तो हम लोग पहले खाली लाइट देखने गए थे कि रात को दिखता कैसा ही है। मेरे को बड़ा क्यूरोसिटी था, क्योंकि वनडे मैच देखते थे ना रात को, तो पूरा दिन लगता था पूरा। तो जब वहाँ जाके देखे से 4-4 खंबे लगे हुए हैं, बड़े सारे लाइट है, पूरा रोशनी, इतना पूरा, मतलब अगर ऊपर नहीं देखे तो लगे सवेरा ही चल रहा है, पूरा दिन चल रहा है, क्योंकि हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं था। तो वैसे अयोध्या वालों के लिए था ये दिन कि जब भगवान राम आ रहे हैं तो इतना जगमगा दो कि सूर्य के दरकार न पड़े, सूर्य के दरकार न पड़े, ऐसा जगमगा दिया था उन्होंने। तनिया उन्होंने चलो ये फिजिकली जगाया, बट व्हाट वी शुड डू, हम लोग को अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश जलाना चाहिए। सो टू वेलकम लॉर्ड इन आवर हार्ट। ओके, सो ये जो फेस्टिवल्स आते हैं, दीपावली हो गया, दामोदर अष्टकम हो गया, ये दामोदर महीना हो गया, ये जो भी आ रहा है, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस दैट वी आर वेलकमिंग लॉर्ड इन टू आवर हार्ट। जैसे भक्त लोग कहते हैं ना, मम मन मंदिरे रहो निसदी कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। मम मन मंदिरे, ओ माई लॉर्ड प्लीज रिसाइड इन माई हार्ट। हाँ, तो आज प्रभु जी क्लास में बता रहे थे कि बहुत सारे जो प्रार्थना है वो यही है कि हम प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे मन में आओ, मेरे मन में आओ। लेकिन आप अपने मन में बुला तो रहे हो, लेकिन वो मन कितना सही है, क्या वो स्वच्छ है, क्या वो सुंदर है मन कि भगवान आके बैठेंगे। मान लो वहाँ अभी जैसे हम लोग को सब प्रभु जी बुलाए यहाँ घर में, तो सफाई वफाई किया होगा ना, सफाई वे करके, पहले हो सकता है यहाँ पर कितना सारा कचरा सा पड़ा होगा, सब हटा करके बढ़िया दरी उरी लगा दिया, ताकि ये एक दिन का ही है, मुझे पता है, कल फिर से यहाँ एक एक चीज़ आके रखा जाएगा, सब हो जाएगा, है ना। तो अभी क्यों, तो आपको पता है नेचुरली कि आप गेस्ट बुला रहे हो तो आप सफाई करते हो और वो, बट आप सोचिए हम लोग जब भगवान को बुलाते हैं, सुबह चैंटिंग करते करते हैं, कुछ सफाई किया हृदय का? ऐसी सुबह उठ के आए तमोगुण से बढ़िया सावर लेके बैठ गया, हरे कृष्णा प्रभु जी मन नहीं लग रहा जपा में, वेर इज प्रिपरेशन। थोड़ा सा सोचिए, अगर आप इसको दिमाग लगाएंगे तो हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, बट हम तैयारी नहीं किए भगवान को प्रार्थना करने के लिए या भगवान को बुलाने के लिए, या हम कभी रात को मन में ये सोच के नहीं सोते कि कल सुबह मैं उठ के भगवान को बुलाऊंगा अपने हृदय में, ऐसा चैंटिंग करूंगा कि कल भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो जाएंगे पूरा। सो क्या होता है कि इफ़ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इन्वाइटिंग लॉर्ड एंड देन वी आर इन्वाइटिंग लॉर्ड, तो भगवान ने बोलते इतना गंदा तेरा हृदय है, मैं कैसे आऊँ, इतना ब्लॉकेज है वहाँ पर, इतना सारा गंदा मैला भरा पड़ा है, पूरा एकदम दम का दम भरा पड़ा है, तो मैं आ भी जाऊँगा तो मैं कहाँ हूँ, इतना बदबू मार रहा है तेरे हृदय में। सोचो हमारे पास जो लोग रहते हैं उनको ही बदबू मारता है, मतलब हमारे व्यवहार से, हमारे भावनाओं से, सच है कि नहीं है? जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं वो बेचारे हमारा सहते हैं हम लोग को, क्योंकि इतना हमारे अंदर में गटर भरा पड़ा है कि वो जो रहने वाले जो आसपास लोग हैं ना, वो लोग भी बोलते हैं अरे यार क्या करें, मजबूरी अब रहना पड़ेगा, बट दे डोंट रियली वांट टू स्टे विद अस। रियली अगर आप रियली किसी से पूछोगे, रियली अगर मतलब वो बोलेगा कि क्या मेरे साथ रहने लायक हूँ आप, क्या मेरे साथ ज़िंदगी भर रह सकते हो, तो 10 बार सोचेगा वो, सच में। देखो क्यों, क्योंकि हमारी कई आदतें हैं, हमारी कई बिहेवियर पैटर्न है जो सामने वाले को शायद पसंद ना हो। हमको कोई शहर है इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हम बड़े अच्छे इंसान हैं, तो नहीं, सब एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे हम एडजस्ट कर रहे हैं लोगों को, वैसे लोग एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग को, समझ रहे हो, ये सच्चाई है, इसको हमें मानना पड़ेगा। सो आप जरा सोचो कि हमारे बगल में रहने वाला एक मनुष्य हम लोग को पसंद नहीं करता, तो भगवान जो कि ऑफकोर्स भगवान हमको कृपावश पसंद करते हैं, बट अगर हम भगवान को इनवाइट करना चाहते हैं अपने हृदय में, सो वी हैव टू प्रिपेयर आवर हार्ट।
है ना, प्रिपेयर आवर हार्ट। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक ड्रामा था, चौपाटी से बनाया हुआ था, बहुत सुंदर। उसका ड्रामा कोई और चीज़ पे था, नरोत्तम दास ठाकुर पे था, लेकिन उसका तो स्टार्टिंग फेज है, तो उसमें सबरी का वो दिखाता है पास्ट टाइम, तो इतना सुंदर है ना। तो उसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, फेथ इज द मून अमॉन्ग ऑल शाइनिंग स्टार्स, तो विश्वास। तो कितना सुंदर वो एक्टिंग कर रही है। वो एक लेडी है जो पूरा बूढ़ी लेडी है, और वो एक एक बेर कैसे पहले चख रही है, मीठा है तो रखती है, खट्टा है तो फेंक देती है। और ऐसा सबरी 80 साल इंतजार कर रही है, 80 ईयर्स एवरी डे, हर दिन वो जाती है। ऐसा नहीं खाली एक दिन गई, पैर चबा के रखी और आगे भगवान राम, ऐसा नहीं है। जब मातंग ऋषि ने उनको उपदेश दिया था कि तुम यहाँ पर वेट करो और एक दिन भगवान राम आएंगे, तो उसने, उस समय वो बहुत यंग थी, तो मातंग ऋषि अपने सारे शिष्यों के साथ भगवतधाम जा रहे थे, तो ये बोली कि गुरुदेव मैं भी आपके साथ आऊँगी। तो गुरुदेव बोले नहीं, तुम मत आओ, तुमको भगवान मिलने आएंगे यहाँ पर, तुम भगवतधाम मत आओ, तुमको भगवान एक दिन मिलने आएंगे। और सोचो वो यंग लेडी, वो अकेले जंगल में बोलती है मेरे गुरु ने कहा है तो आएंगे। और वही कुटिया जो मातंग से बना के गए थे, वहीं पर अकेले हर दिन सफाई करना, हर दिन गोबर का लेप लगाना, हर दिन जो है फल तोड़ के लाना, हर दिन 80 साल, 80 ईयर्स ही डिड लाइक दैट। और उसके बाद एक दिन आ गए भगवान राम। सोचो आप, एक दिन आ गए, ये है फेथ। तो 80 साल उसने हृदय को इतना क्लीन कर लिया, इतना क्लीन कर लिया, भजन करते 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 कि एक दिन भगवान को आना पड़ा। भगवान कोई और जा सकते थे ना। आप सोचो भगवान रामचंद्र क्यों दंडकारण्य और ये सब फॉरेस्ट में ऐसे घूमे पागलों की तरह। सीता मैया को ढूंढना कोई बड़ा बात नहीं था भगवान के लिए। भगवान सीधा अपना सैटेलाइट ऑन करते ऊपर से, अभी जो चंद्रयान भेज के आप इतना फोटो ले रहे हो, क्या भगवान के लिए पॉसिबल नहीं था वो? भगवान का ड्रोन सिस्टम कितना हाई होगा, श्रीलंका भेजते सीधा देखते कहाँ बैठे अशोक वाटिका में, वहीं से एयरलिफ्ट करा देते उसको, चल, है कि नहीं है? कितना आसान था भगवान के लिए। कोई, ये तो लीला है। तो भगवान क्यों जंगलों से घूमे? ये अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए, सारे भक्तों को मिलने के लिए। आप पढ़ो रामायण में, भारद्वाज मुनि जब भगवान रामचंद्र को मिलते हैं तो कैसे वो बोलते हैं भारद्वाज मुनि की, भगवान मानना पड़ेगा आपको, लेकिन आप हम जैसे लोगों को, जो लोग घोर जंगल में तपस्या करें जहाँ कोई नहीं आ सकता, वहाँ आप पहुँच रहे हो हम लोग को दर्शन देने के लिए। सोचो, तो भगवान जहाँ भक्त भक्ति कर रहा है वहाँ भगवान अपने आप पहुँच जाएंगे। आपको भगवान को मार्ग दिखाने की दरकार नहीं है, या कोई वो नहीं है। जहाँ भी, चाहे आप एक कूड़े के ढेर में क्यों ना बैठे हो, एक कूड़े के ढेर में भी आप बैठे रहोगे ना, तो भगवान उस कूड़े के ढेर में भी जाके पहुँच जाएंगे आपको बचाने के लिए, और आपको ढूंढते ढूंढते भगवान आ जाएंगे कि अरे मेरा भक्त कहाँ है। इतना प्रेम करते भगवान अपने भक्तों से। तो ये सबरी का जब मैं वो पास्ट टाइम देखा, मेरे को इतना फील हुआ कि क्या है फेथ। वन डे लॉर्ड विल कम, वन डे, एक दिन। ऐसे करते 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 कितना साल उसने तपस्या किया, सेवा किया, फाइनली भगवान आ गए। सो दिस इज प्रिपरेशन। तो जब हमें गुरु को शिक्षा देते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने सिखाया, तो अब आप प्रभुपाद जी के जीवन में देखिए ना, श्रीला प्रभुपाद जी को उपदेश मिला था 1922 में, 1933 में उनका, नहीं 33 में दीक्षा हुआ, 11 साल बाद। और 33 से लेकर के 66, 33 ईयर्स प्लस 11 पकड़ो, 44 ईयर्स स्ट्रगल, 44 ईयर स्ट्रगल। अभी आज हम लोग जय प्रभुपाद करते हैं, देखते हैं इतना इस्कॉन फैल गया, सब हो गया है, बट उसके पीछे स्ट्रगल देखिए। 44 ईयर्स एक आदमी दिल थाम के बैठा है कि मैं एक मूवमेंट स्टार्ट करूँगा। आप सोचिए, मैं एक मूवमेंट स्टार्ट करूँगा और मैं जो है पूरे दुनिया को कृष्ण भावनाभावित बनाऊँगा। 44 ईयर्स, मजाक है क्या? 44 ईयर्स मतलब समझ लो पूरा आधा जीवन तो गया ना। प्रभुपाद लिव्ड 81 ईयर्स इन दिस वर्ल्ड, 81 साल तक प्रभुपाद जी जिए थे, और उसमें 44 ईयर्स प्रभुपाद जी दर दर भटकते रहे। सोचो आप, उनको सक्सेस मिला लास्ट का 11 साल, खाली लास्ट का 10 साल बोल सकते हो, 67 से 77 तक, लास्ट का 10 साल। बट व्हाट प्रभुपाद डिड, जस्ट इमेजिन। और आज जो हम ये कृष्ण भक्ति का जो हम लोग इतना आनंद ले रहे हैं, ये उनके स्ट्रगल का फल है, समझ लो। इसीलिए हमारे जीवन में कोई भी चीज़ हमें मिल रहा है, वो आपके माँ बाप के स्ट्रगल का फल है। आपको कोई बढ़िया घर रहने को मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, माता पिता का स्ट्रगल का है। हमें कोई भक्ति में मिल रहा है तो आपके गुरु, आपके
जो भी मंदिर बना रहे हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भक्त लोग हैं, सबके स्ट्रगल का ये फल है. सो दे आर ऑल प्रिपेयरिंग योर हार्ट टू वेलकम कृष्णा. हम सब यही प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कैसे हम हर दिन हम जो कीर्तन करते हैं, हर दिन मंगल आरती करते हैं, हर दिन जपा करते हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं. ओ भगवान, एक दिन आएगा, एक दिन होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन. ये भी हम लोग, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. तो ये देख लो, बॉलीवुड के जितने गाने लगाने लगा लो, सब आ जाएगा. खाली ऑब्जेक्ट चेंज कर दो, है ना. उसमें लात पड़ेगा, यहाँ पर हार मिलेगा. समझ रहे हो ना. तो इसीलिए तो आप देखोगे, दिस इज प्रिपरेशन. सो इन आवर प्रिपरेशन नाउ इट्स अप टू अस हाउ वी प्रिपेयर आवर सेल्फ. अगर आप बड़े बड़े भक्तों को देखोगे, सी नाउ प्रिपरेशन में, और मेरे एग्जाम्पल ज़्यादा रहे. देवकी को देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी, हम लोग बढ़िया जन्माष्टमी मनाते हैं, दही अंडी फोड़ते हैं, मस्त. हाँ, नंद क्या आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, और मीन जो भी है, गाते हैं, नाचते कूदते हैं. बट उस माँ को सोचो जिसने कृष्ण को उतारा इस धरती पर, आंखों के सामने 6 पुत्रों की हत्या और 7वां मिसकैरेज बता दिया गया. बच्चा पेट में रखना मजाक है क्या? अपनी माताओं से जाके पूछो. हाँ, 8-9 महीना उसको पालना, और जो उसके कॉम्प्लिकेशंस है, 9 महीना पाले, बच्चा पैदा, उसके सामने मार दे. सोचो आप, जस्ट इमेजिन, क्या डिवोटी होंगे ये लोग. आप थोड़ा रियलिस्टिक में सोच के देखो. एक माँ है, वो हर 9 महीना में बच्चा पैदा करती है, उसके सामने मार देते, फिर पैदा करती है, फिर 9 महीना, मतलब 9 महीना वो रखी है, और एक दिन का सुख. 9 महीना उसने रखा गर्भ में, एक दिन का उसको सुख मिला, और एक आता है असुर और उसको मार देता है. ऐसा 6 बार. इसीलिए आचार्य कहते हैं, ये 6 जो सडगर्भा, 6 जो मारे गए देवकी के पुत्र, ये 6 अनर्था है. 6 अनर्था जो हम लोग 9 जन्म से लग रहा है पाल रखे अपने गोक में. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, है ना. 9 जन्म क्या, 90, 99 जन्म से हम लोग पाल रखे एक. तो ये जो सारे अनर्थास है, ये एक अनर्था जो है, ये एक अनर्था जो है ना, हमारे जीवन में इतने गहन रूप से हमारे अंदर बैठ गए हैं कि अगर इसको मारने वाला कोई व्यक्ति ना आया, तो फिर भगवान का आना इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा. भगवान का आना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसमें. तो क्या होता है, हम लोगों को प्रिपेयर करना होगा अपने आप को. तो हम लोग बड़े ईगर हैं कृष्णा को देखने के लिए, दिखाओ कृष्णा कैसे दिखते हैं, लेकिन बट हमारा हृदय प्रिपेयर नहीं है अभी. इसीलिए भागवतम में सूत गोस्वामी कहते हैं, सिन्वताम सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृत्सताम. कि जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भक्तों के बीच बैठ करके बार बार सुनते क्या होगा, वो विधुनोति, हाँ, विशेष रूपे ना धुनोति. पूरा भगवान सर्फ एक्सल रीम सुप्रीम टाइड, जो बेस्ट क्वालिटी का सर्फ है, उसको लेके धोते हैं भगवान. पूरा जो है हमारा हृदय को, और अपने हाथों से सफाई करते हैं. विदुनोति सुहृत सताम. सुहृत मतलब इज द बेस्ट फ्रेंड. सुहृत, सुहृदम सर्वभूतानाम. भगवान जो अपने शुद्ध भक्तों के सुहृत है, बेस्ट फ्रेंड है, वो अपने डिवोटीज के हृदय में बैठे हुए मैल की सफाई कर देते हैं जब वो भक्तों के मुख से बैठ के कथा सुनता है. समझ रहा. और फिर क्या भगवान बोलते हैं, नष्ट प्रायशो भद्रेशो नित्यम भागवत सेवया. नित्यम भागवत को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए. हाँ, नष्ट प्रायशो नित्यम भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी. आपको नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त करनी है तो भागवतम को पकड़िए, बार बार. ये नहीं एक बार पढ़ा, अरे बड़ा मजा आ गया, मस्त पास्ट में उसको रख दिया आप. नो, रीड अगेन एंड अगेन, बार पढ़ते रहिए. इसलिए कई बार हम लोग क्या लगता है कि एक छोटी सी किताब पढ़ लेते, लगता है अब हम जान लिए सब कुछ, अब हम नया किताब पढ़ेंगे. बट आपका प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ, आपको बार बार धोना पड़ेगा उसको, है ना. फिर भगवान बोलते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि, सूत गोस्वामी, छिद्यंते सर्व संशया, छियंती चासे कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे. हृदय में जो ग्रंथि अटैचमेंट है उसको भिद्यते, भेद देंगे भगवान, वो उससे छल्ली कर देंगे, गोली मार के उसको. जो अटैचमेंट है ना, हमारा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है हमारा इस संसार में, एकदम कड़ा की तरफ पकड़ा हुआ है, एकदम पूरा जकड़ा हुआ है, जो
अटैचमेंट जो है ना, जैसे जो है आप अटैचमेंट टू वुमेन, मनी, फेम, नेम, ग्लोरीज, ऑल दिस थिंग जो है, ये एक 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 अटैचमेंट जो है हमारे जीवन में इतना जकड़ के हम लोग को पकड़ा हुआ है कि इसको भेदना बहुत मुश्किल है। ये कई जन्मों से ये चल रहा जा रहा है। तो धीरे धीरे जो हम इंटरनली इतने स्टेबल हो जाएंगे कि देन जब ये अटैचमेंट हटेगा, छिद्यन्ते सर्व संशय, उस दिन डाउट क्लियर होगा। अभी भी हम सबको डाउट है, क्या कृष्ण सही में है? क्या आप कन्विंस्ड हो 100% कृष्ण भगवान है? पक्का? कल आ जाओ आप मंदिर। हम कन्विंस्ड नहीं है। अगर हम कन्विंस होते ना तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान शरण में बैठ जाते। हम कन्विंस नहीं है। शिला प्रभुपाद जी एक बार जीबीसी मीटिंग में गए थे और सारे सन्यासी वहाँ बैठे हैं जो बड़े बड़े जीबीसी लोग हैं। तो वो प्रभुपाद जी पूछते हैं, आर यू कन्विंस्ड कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर? सब चुप बैठे थे। तो प्रभुपाद जी बोले, आई एम कन्विंस्ड, दैट्स व्हाई आई एम रनिंग इस्कॉन। वी आर नॉट कन्विंस्ड। वो क्या है, जब हम लोग वो भक्तों के संग में आते, थोड़ा कीर्तन करते तो थोड़ा लगता है हाँ कृष्ण है, लगता है थोड़ा बहुत, है ना, ये मजा में हरे कृष्ण हो रहा है तो लगता है। जैसी बाहर निकले, वाह माया, तो हाँ है ना, तो वो जो है वो माया को भी उतना पकड़ लेते हैं हम लोग। फिर जा करके खुद पकड़ते हैं हम लोग, है कि नहीं है? खुद पकड़ते हैं हम लोग माया को भी। तो क्या है, वी आर नॉट एक्चुअली थॉरोली कन्विंस्ड अबाउट दिस पॉइंट, बट इट्स ओके, वी आर ट्राइंग। हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। एक समय आएगा जब सुनते सुनते हमें कन्विंस होगा कि कृष्णा ही सब कुछ है मेरे लिए, है ना। तो ये चीज़ जीवन में आता है। और तो फिर ये बोलते हैं कि छियंती चास्य कर्माणि, उस समय आपके पूरे जन्म में आपने जितने भी कर्म किए हैं वो काट के खत्म हो जाएगा, जल के भस्म हो जाता है सब। जो भी सिंफुल एक्शन है सब जला के भस्म कर देंगे भगवान। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्तिवाचम, निर्दहति, दहति मतलब आग लगा देते। जैसे अभी हम लोग क्या करते थे, जब पटाखा फोड़ने के बाद जो डब्बे बचते हैं ना, करते हो कि नहीं, बॉन फायर करके मजा लेते रात को। तो लास्ट में जो सारा पटाखा हो गया, सब डब्बों का घेर हो जाता था, तो फिर उसको आग ला के उसका मजा अलग था, सफाई भी हो जाएगी। हाँ, पूरा जला के भस्म। सारा जो भी आया पिछले 3 दिन जो फोड़ा, छोटी दीपावली, धनतेरस, सबका फोड़ फाड़ के सारा डब्बा को लेके ले भाई स्वाहा, है ना। तो ऐसे ही जितना भी है, कहीं पर भी कोने कोने में कुछ भी अटैचमेंट कुछ भी जुड़ा किया होगा ना, भगवान में एक माचिस मारेंगे उसको, तेल डाल करके, ले खत्म कहानी, फिनिश्ड। देन यू बिकम प्योर डिवोटी। तब आप शुद्ध भक्त बन जाते हो, जब भगवान ये सारे जो कर्म है इसको जला के भस्म। अभी क्या है, हम लोग को कर्म जकड़ के रखा हुआ है। आप चाहते हो जप करना, आप चाहते हो भक्ति करना, फिर भी नहीं कर पा रहे हो। क्यों कारण है? कर्म जकड़ के रखा हुआ है। वो इतना पकड़ा हुआ है माइंड को ना, वो करने ही नहीं देता। आप देखो, प्लान करो, कल सुबह एकदम जल्दी उठ करके जाऊंगा मंगल आरती 4:30 पे, हाँ ओहो मदन मोहन जी का वो दर्शन, एकदम 5:15 से 7:15 बैठ के ऐसा जप करूंगा ना, देखना कल तो मैं एकदम पूरा फुल प्यूरीफाई करके फिर गुरु प्रेम में डांस करूंगा और अच्छा भागवतम क्लास सुन के पूरा फुल मॉर्निंग प्रोग्राम करके आऊँगा मैं। पता चला रात को 1 बज गया, 2 बज गया, मोबाइल में पड़े हुए हैं, नींद आ ही नहीं रही है। होता है कि नहीं होता? 12:30 हो गया, 1 बज गया, इधर टसमस कर रहे हैं, क्या हो गया, नींद क्यों नहीं आ रही है? अरे 1 बज गया, अरे 2 बज गया, फिर कैसे तो आँख लग जाती है, सुबह उठे 6 बज रहा है। 6 बज गया, हाँ फिर प्रभु जी का कॉल आएगा तो प्रभु जी क्या मंगला आए नहीं, क्या करूँ प्रभु जी, लेट हो गया, ये हो गया, जो भी कुछ तो बहाना मारेंगे ना। हाँ कुछ तो बहाना मारेंगे ना, कुछ तो मारेंगे ना। तो ऐसा होता है ये, क्योंकि ये हमारे कर्म चक्कर है, हम लोग को छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं, है ना। तो क्या है ये, आप देखिए भक्ति में, आप देखो भागवतम पढ़ने बैठूंगा, पूरा प्लानिंग करके हम लोग रात को 8 बजे जल्दी, मे बी ऑफिस से जल्दी आ गए या कॉलेज जल्दी आ गए, पूरा तैयारी करके बैठे, हाँ एक कॉल आ गया किसी का, हरी बोल गया, वो भागवतम पेज खुला का खुला रह गया और उस पेज के बीच में मोबाइल रखा जाता है ना, मोबाइल आकर के लग जाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप देखिए यूट्यूब का है, हम लोग यूट्यूब खोलते हैं, आज गुरु महाराज से एक अच्छा लेक्चर सुनूंगा,
है ना, खोले नीचे आ गया वर्ल्ड कप हाइलाइट्स, बस क्लिक कर दो आप, अरे बाप रे बाप क्या नेट है, क्या जकड़न है ये, गजब से। सच में हम लोग फंस जाते हैं कई बार इसमें। फिर एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, माया फेंकती है बॉल, ले पकड़ और पकड़, ले ले ये ले, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, और वो ले करके गया गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी तू पहुंच गया भगवत धाम, हम बैठे यहीं के यहीं। तो पॉइंट क्या है, कर्म कर्माणि निर्धति, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कर्म का चक्कर इतना भारी है ना, ये आपको छोड़ेगा नहीं जकड़न, मजाक नहीं। इसलिए कई बार भक्ति करना, लोगों के लिए मंदिर आना, ये बहुत बड़ा टास्क लगता है उनको, बहुत एकदम लगता है पहाड़ के समान लगता है यार, कौन अभी जाएगा मंदिर। एक तो जाओ तो वहाँ धोती कुर्ता पहन जाना पड़ेगा, तिलक लगाना पड़ेगा, ऊपर से प्रभु जी देख लेंगे बाल दाढ़ी है मेरा तो डांटेंगे, है ना। तो वहाँ जाते ही मेरे को थोड़ा भक्ति का वो होना चाहिए, नहीं तो मैं तो भी कर्मी के रूप में पूरा हूँ, एकदम मटेरियल डिज़ायर भर भर के कैसे जाऊँ, ऐसा लगता है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है हमारे कर्म है, हमारे अटैचमेंट्स हैं जो हम लोग को आने नहीं देते भक्ति में। और जो सरल रहेगा ना, सिंपल हार्टेड डिवोटी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसी फटा कपड़ा ही पहना होगा ना, वो पहुंच जाएगा मंदिर। मैंने देखा है भक्तों कैसा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इसको लताड़े, कोई इसको मारे डांटे, कुछ भी करे, वो अपना आराम से भगवान के सामने आकर ही डांस करता रहेगा, मस्त नाचता रहेगा अपना मस्त, उसको दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई नहीं। मैं कल ही परसों भागवतम क्लास में बता रहे थे चीज़ें, मैं एक लड़के को देखा अभी 2-3 दिन पहले ही। तो जैसे हमारे जो भक्त लोग हैं वो लोग, ये मंगल आरती चल रही थी, तो मंगल आरती में वो डांस कर रहा था, तो सारे लोग डांस करे, वो स्वामी स्टेप टिक 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 ऐसे करते हैं, डांस हम लोग करते हैं। अब ये बेचारा नया नया आया है, इसको तो फॉलो नहीं हो रहा वो चीज़ें, ये जैसे ही पाँव इधर लाए तब तो मैं वो इधर हो जाए, ये इधर लाए तो उधर हो जाए, ऐसे ऐसे चल रहा है ये। लेकिन मैं इसको 3-4 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये डांस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, ये अपने में मस्त है। एक बार तो मैं देखा दामोदर अष्टकम में ये सब बैठे हुए हैं और गा रहे हैं, और ये नाच रहे अपना आराम से, अनभिज्ञ, दुनिया से कोई पता नहीं है इसको, एकदम सिंपल हार्टेड। हाँ, मे भी थोड़ा मेंटली उसको कुछ इशू होगा, बट स्टिल आई सॉ हिज कि कितना सिंपल है ये, देखो भक्ति में। अभी हम लोग जाएंगे तो पहले देखें कितने लोग मेरे को देख रहे हैं, राइट साइड से कौन कौन देख रहा है, वेदर somebody इज वॉचिंग मी और नॉट, है ना। हम तो यहाँ हीरो बनने आए हैं, हम भगवान के सबसे बड़े भक्त हम ही तो हैं। अगर हमको 2-4 लोग देख करके नहीं बोला क्या गाया प्रभु जी आपने आज, है आदत लग जाती इसकी। जैसे हम लोग भागवतम क्लास देते हैं ना, तो एक हम लोग को एक गलत रूल कि जैसे हम भागवतम क्लास दे के ख़त्म किए ताली बजना चाहिए, और जैसे ही होते 2-4 लोग प्रभु जी क्या क्लास दिया आपने, कोई नहीं बोला ना तो ये एक्सपेक्टेशन रहता है, तो व्हाट्सएप खोलते हैं, कोई मैसेज तो आया होगा कम से कम, लाइव क्लास चल रहा था, कोई तो अप्रिशिएट किया होगा, ऐसा रहता है। या कभी हम गाते हैं तो जैसे ही हम गा के ख़त्म किए तो ऐसा फील आता है मन में कि अरे कोई तो बोलना चाहिए प्रभु जी बहुत बढ़िया गाया, क्या सुर था, क्या ताल था, मज़ा आ गया। और कोई नहीं बोला ना, मतलब पूरा गया वो हमारा। हाँ, वही सेम चीज़। तो हम लोग क्या है, मोर ऑफ वी गो फॉर परफॉर्मेंस, वी हैव टू परफॉर्म समथिंग सो दैट पीपल अप्रिशिएट माई भक्ति, माई दिस, माई ये परफॉर्म, है ना। तो एक डिवोटी, अभी एक सीनियर डिवोटी ने मैं ऐसे कहा, तो वन टाइम ही टोल्ड अस दैट आई डोंट नीड एनीबॉडीज रेस्पेक्ट, मुझे किसी का प्रणाम नहीं चाहिए। और फिर एक दिन खुद ही बोलते हैं तुम लोग मेरे को प्रणाम क्यों नहीं करते हो, मैं सीनियर हूं कि नहीं हूं। तो मैं बोला प्रभु जी आपने ही तो कहा था कि प्रणाम नहीं करो चलेगा। तो बोलते नहीं वो तो ऐसे ही कहना पड़ता, लेकिन क्या करो अच्छा लगता है। तो क्या है, ये सब चीज़ें हमारे अंदर आ जाती है। ये क्यों आ रही है, कर्म चक्कर है। मैं ये पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ, हमारे जो बैकग्राउंड में जो हमारा घुस रखा है ना मन में, तो ये सब चीज़ें जो है ना हम लोग को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देती है मन, हमारी भक्ति को। और जो सहज हमारा हृदय है उसको एकदम कॉम्प्लेक्स बना देती है। एंड दैट इज द स्टम्बलिंग ब्लॉक इन आवर भक्ति, दैट इज द स्टम्बलिंग ब्लॉक। और फिर हम लोग को क्या लगता है, फिर आप देखोगे ये कर्म के वजह से हमारे जीवन में हमारे भौतिक इच्छाएं एकदम स्पाइक्स की तरह ऊपर बढ़ते जाते हैं। और जो कृष्ण है वो एकदम बाजू में, एकदम लास्ट प्रेफरेंस पे कृष्णा रहते हैं कि कभी तो मौका मिले तो जाऊंगा मंदिर या कुछ करूंगा मैं, लास्ट प्रेफरेंस टू कृष्णा। और वहीं मान लो किसी हमारे रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया, वहीं कोई आईसीयू में एडमिट है,
तब देखो उसको, तब सब छोड़ छाड़ के वो जो है, वो 2 दिन पहले अभी एक फैमिली मंदिर में आकर के, हमारे सीतामनपुर वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके कंधे में फुट फुट के रो रहा है, एकदम आती मंदिर में रो रहा है। तो प्रभु जी बोले अरे कितना भाविक डिवोटी है, इतना भाव कहाँ से इसको उम्र में आ गया अचानक से एकदम आया, बोला भगवान ही सब कुछ है, भगवान जो कहे कर सकते हैं, सबके नियंता है। तो उनको बिठाया, ऑफिस लेके गए, बोले क्या हो गया? बोले अरे मेरे भाई साहब अभी आईसीयू में एडमिट है, लास्ट टाइम चल रहा है, सारा कुछ ट्राई कर लिया, अब एक ही उम्मीद है, भगवान। डॉक्टर बोल देते ना नाउ इट्स अप टू गॉड। तो गॉड बोला तो शायद यहाँ टीएमएच हॉस्पिटल में होंगे, तो गॉड बोला तो कहाँ सबसे नियरेस्ट मंदिर कौन सा ढूंढो? अरे इस्कॉन, हमारा नियरेस्ट टेम्पल इस्कॉन। आ गए, शुरू यहाँ रोना धोना शुरू। तो सीता बोले मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, और भगवान तो भगवान से प्रार्थना करो। बोले नहीं, आप लोग थोड़ा सा क्लोज हो, भगवान से अर्जी लगा दो, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा अर्जी लगा दो तो काम हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि जब हमारा नीड होता है तब हम लोग भगवान को एकदम तुरंत, आप देखो एग्जाम्स आएंगे जब, एकदम सुबह देखो, अभी यही टाइम चल रहा है, पता नहीं कुछ एग्जाम चलने वाला है क्या कुछ, है ना, सारे लड़के लड़कियां सुबह सुबह आप देखो 7, 7:30, 8 बजे सब लाइन से आते हैं प्रणाम करने के लिए भगवान को। बोला कहाँ से इतना भक्ति आ गया यार, कोई नया ऐसा कुछ हो गया क्या कुछ इनके कॉलेज में कि सबको बोला गया इस्कॉन जाओ? सब के सब लाइन से आ रहे एकदम, कुछ तो चाहिए, है ना, कुछ ही है चीज़। सो पॉइंट ये है, दैट्स हाउ वी आर स्टक अप, बट दिस इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। आवर प्रिपरेशन इज व्हेन वी मेक आवर हार्ट सो मच सॉफ्ट एंड सिंपल दैट कृष्णा वुड लाइक टू कम इन। जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर जो है, बिल्वा मंगल ठाकुर अंधे थे, है ना, थोड़ा इनका स्टोरी बताऊं? अचानक से याद आ गया तो बहुत अच्छा कहानी है और बहुत इंस्ट्रक्टिव भी है। ये बिल्वा मंगल ठाकुर एक्चुअली पूर्व जन्म में एक भक्त थे और इनके गुरु महाराज ने इनको भक्ति में पूरा ट्रेनिंग दिया था। समाओदर इनका जो है पतन हो गया, समाओदर ये भक्ति पूरा नहीं कर पाए। नेक्स्ट जन्म में ये आए, इनको एक वैश्या से प्रेम हो गया था जिसका नाम था क्या? चिंतामणि। तो इतना प्रेम कि इसके पिता का श्राद्ध सेरेमनी था, श्राद्ध चल रहा है और शाम को थोड़ा लेट हो गया, 6, 7, 8 बज गया। तो ये पंडित को बोला जल्दी कर तू मंत्र, जल्दी मंत्र बोल, और 10 रुपये का नोट रखा। तो वो थोड़ा और धीरे 50 का नोट रखा, मतलब आज के टाइम में बता रहा हूँ, 100 रुपये रखा, 500 रुपये रखा, जल्दी बोल, खत्म कर जल्दी इसको। ये इतना व्याकुल था उससे मिलने के लिए। तो फिर ऐसा लिखा है, ऐसा सुना भी है मैंने, जब ये निकला घर से देखा भयंकर बारिश हो रही है, तो बारिश पूरा मतलब बाढ़ ऐसा रखा है। ये भाग गया बारिश में भी। सारे घर वाले बोले पागल, आज की रात को तू जा रहा है, पिता का श्राद्ध है, तू क्या कर रहा है, ये तू पागल हो गया पूरा। तो ये बोलता है कि नहीं मेरे को जाना, मैं जी नहीं पाऊंगा, मेरे को जाना ही है, मेरे को तो कैसे भी जाना है। जाता है नदी के पास, देखता है नदी में उफान आ रखा है, एकदम भयंकर लहर, पानी धड़ बह रहा है। तो इसको नदी पार करना है। ये इतना बावला हो रखा है उससे मिलने के लिए, एक बहती हुई लाश, एक डेड बॉडी को पकड़ा और उसके सहारे पार कर चला गया नदी, ऐसा लिखा है। और फिर जब वहां गया तो बोलते हैं कि उसका दीवार था, अभी गेट तो बंद है, पूरा अंधेरा है, बारिश हो रही है भयंकर। तो एक अजगर लटका हुआ था, तो ये सोचा रस्सी है, उस अजगर को पकड़ करके चढ़ के कुलांग मार गया। और वो चिंतामणि तो वैश्या थी, तो प्रोस्टिट्यूट थी, तो उस दिन बिजनेस ठंडा था, कोई आया थोड़ी, कोई पागल कोई आएगा वहां पर। तो वो जस्ट दरवाजा जो है वो जस्ट बंद करने जा रही थी अपना, रात को क्लोज करी थी, 8:30, 9 बज रहा होगा लगभग रात को, जैसे ऑल्टर क्लोज हो जाता है ना भैया, अब और दर्शन नहीं मिलेगा, तो क्लोज करी थी। ये धाम से पटकता है दरवाजा को, चिंतामणि मैं आ गया। तो ये डर के पूरा रे तू यहां कैसे? तो बोला चिंतामणि तेरे बगैर जिया जाए ना। चिंतामणि बोलती है बट तुम आए कैसे यहां पर इतना उफान में? बोले मुझे पता नहीं, मैं तुम्हारी नदी पार करके, छलांग मार करके, सब कुछ छोड़ छाड़ के आया हूं चिंतामणि। तो फिर चिंतामणि इसको बोलती है, उस समय उसको रिवील करती है, बोलती है अरे मूर्ख व्यक्ति, जितना तेरे को प्रेम इस मेरे शरीर से है
जो कि नश्वर है, जो कि मरने वाला है, जो कि पंच महाभूत से बना हुआ है और जिसके अंदर सारे हॉरिबल सब्सटेंस है, हाँ, मल मूत्र सलाइवा, क्या क्या गंदे गंदे पूरे 9 द्वार से 9 गंदे चीज निकलते हैं, इस शरीर से तो आ सकता है मूर्ख आदमी। अगर इतना प्रेम तेरे को कृष्ण से हो जाए तो आज तेरे को कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे, इसी जन्म में तेरे को कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। इसको झटका लगता है पूरा एकदम, बोलता है चिंतामणि ये तू नहीं बोल रही है, ये मेरे गुरु बोल रहे हैं। तू नहीं बोल रही है, ये मेरे गुरु बोल रहे हैं। मुझे याद आ गया कि मैं पिछले जन्म में भक्ति कर रहा था और मैं पूरा नहीं कर पाया था। एकाएक वहीं से वापस घर नहीं गया, ये वहीं से निकल पड़ा वृंदावन, वहीं से। अभी वहाँ से वृंदावन बहुत दूर होगा, ऐसा नहीं था कि एकदम पास में। उसी रात को बारिश हो रही है और ये पागलों टाइम ये जा रहा है पूरा वृंदावन के और आगे बढ़ रहा है एकदम फुल स्पोर्स में। एक जगह जाता है ये गांव में, जहाँ पर ये एक ब्राह्मण के घर में जाता है और ब्राह्मण की जो पत्नी है वो आके दरवाज़ा खोलती है। तो ये खटखटाता है, रात को खटखटा रहा है, तो ये ब्राह्मण की पत्नी खोलती है। तो ये भी ब्राह्मण ही था ना, ये बिल्वा मंगल जो ये था ये ब्राह्मण था। तो ये बोलता है कि मुझे आज रात आपके घर में मुझे पनाह चाहिए, प्लीज़ मुझे आज रात रहने दो, मैं वृंदावन की ओर जा रहा हूँ और मुझे भजन करने में जा रहा हूँ। तो लोग इतने सिंपल थे, इतने गांव वाले सिंपल होते हैं, कोई भी अगर मुसाफिर जा रहा है यात्रा में हो तो वो लोग दे देते शेल्टर, ऐसा नहीं हो। गांव के लोग एकदम सिंपल। तो इसको अंदर ले लिए, खाना वाना खिलाए, सब कुछ किए। और फिर ये इसका जब हस्बैंड आया तो इसको बोला कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या सेवा करें। ये इतना वो घिरा हुआ आदमी हो गया था, क्योंकि आँख है ना, आँख इसकी अभी भी काम वासना गई नहीं थी अंदर से, क्योंकि पूरा जीवन जो है यही सब में लगा रहा। और उसकी पत्नी सुंदर थी, देख लिया उसको, बोलता तुम्हारी पत्नी चाहिए, बोल दिया उसको ब्राह्मण को। और सोच ये तो एक बार शॉक हो गया। लेकिन आप सोचिए, ये मैं बोल रहा हूँ कौन वो ब्राह्मण होगा। ये लोग अंदर गए और अपनी पत्नी को कहा जाओ, इनको जो चाहिए इनको सेटिस्फाई करो जा करके। और वो पत्नी आई और ये बिल्वा मंगल उनको देखा, अगेन इसके गुरु उसके उसमें ख्याल में आ गए होंगे और उनको बोला माता आपका हेयर पिन चाहिए मेरे को, आपका हेयर पिन। तो बोली क्या, बोले आपका हेयर पिन दे दो मेरे को निकाल करके। सो 2 हेयर पिन उसके सामने आँख फोड़ दिया अपना, उसके सामने। बोला ये आँख है जो मेरे पतन का कारण है। मैं ऐसा मूर्ख हूँ कि इस आँख ने मेरे को इस जन्म में, मैं पिछला जन्म में मेरा फॉल डाउन हुआ, इस जन्म में तो मैं ऐसे ही बन गया पूरा पागल टाइप, एकदम व्यभिचार करने लगा। और अब मैं वृंदावन जा रहा हूँ और तभी भी मेरा ये आँख मेरी पीछा नहीं छोड़ रही है। सोचो आप, मतलब मेरे गुरु का आदेश मुझे मिल चुका है और फिर भी ये मेरी आँख, ये मेरी इंद्रियां जो है ये इतनी पागल है कि इसको भोग चाहिए। अब मैं इसको नहीं दिखना था और ऐसे उसके सामने फोड़ दिया, पूरा खून बहने हो गया, एकदम हो गया। और वो लोग सब बोले क्या करो आपका, बोले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मेरा सेवा किया, जो मुझे यहाँ पर रियलाइज़ कराया, मैं ज़िंदगी भर आपका आभारी रहूँगा और भगवान आप पर कृपा करेंगे करके चल पड़ा, फूटी हुई आँख लेकर के चल पड़ा वृंदावन। और उस दिन से ये केवल कृष्ण का नाम, कृष्ण। अब तो पूरा आँख फूट रहा है एकदम, मैंने आँख से खून भी निकल रहा है, आंसू भी निकल रहा है। हे भगवान कृष्णा प्लीज़ मुझे दर्शन दो, मुझे कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। ऐसा करते करते वृंदावन पहुंचा, निरंतर भजन कर रहा है, निरंतर, कुछ पता नहीं अभी क्या है क्या नहीं है, बैठा हुआ है। तो बोलते हैं भगवान कृष्ण इसके साथ आके खेलने लगते थे और भगवान ना इसको आकर के से बांसुरी छुआ के बोलते थे मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो, जैसे यशोदा को दौड़ाते हैं ना वैसे दौड़ाते थे इसको। ऐसे दौड़ता था, जाके भगवान को पकड़ता था, भगवान पकड़ रहे थे, फिर भाग जाते थे, फिर ऐसे भाग रहे, भगवान पकड़ रहा है, बेचारा अंधा है, बूढ़ा हो चुका है, थक चुका है पूरा, लेकिन भगवान इसको दौड़ा रहे और पूरा खिला रहे, पकड़ो पकड़ो मेरे को पकड़ो। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, ये जप कर रहा है, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, ये उठ के भागता है, कहाँ है कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अभी कृष्णा बजा रहे हैं बांसुरी में, समझ लो क्या हुआ होगा इसको। ये उठ के भागता है, फिर देखता है, पकड़ता है, ऐसे छूता है, गायब, भगवान चले गए। फिर रोता है बैठ करके, कहाँ चले गए कहाँ चले गए, ऐसे भाग रहा है। बहुत दिन तक ऐसे चलता रहा। एक दिन ये आकर के बैठा उस चबूतरे पे और जप कर रहा है, एकदम इंटेंस चैंटिंग कर रहा है। और फिर बोलता है, भगवान आए इसके सामने और भगवान बोलने लगे, बिल्वा मंगल
आज नहीं खेलोगे मेरे साथ लुका छुपी, आज नहीं खेलोगे? बोला नहीं भगवान आज नहीं खेलूंगा। बोले मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो। तो ये बोलता है भगवान अब तुमको ऐसा पकड़ूंगा ना कि तुम छुटा नहीं पाओगे, तुम इस शरीर से दूर भाग रहे हो, आज मैं तुमको मेरे हृदय में कैप्चर कर लूंगा, तुमको ऐसा कैप्चर करूंगा ना कि तुम कहीं भाग नहीं पाओगे। और सही में ऐसा जप करता है, ऐसा इंटेंस प्रार्थना करता है भगवान को कि भगवान उसके हृदय में बस जाते हैं जाकर के, और भगवान चुपचाप आकर के बैठ जाते हैं और वो भजन करते था, चुपचाप भगवान बैठ के सुन रहे होते हैं उसका भजन को, उसका ऐसे कैप्चर कर लेता है भगवान को अपने हृदय में। बिल्वामंगल ठाकुर, ये बिल्वामंगल ठाकुर एक श्लोक लिखते हैं जिसमें प्रभुपाद जी अक्सर कोट करते हैं अपने बुक्स में, बताते हैं हे भगवान कृष्ण, जब से मैंने आपके चरण कमलों का स्वाद चखा है तब से मुक्ति देवी, मुक्ति मतलब लिबरेशन, मेरे द्वार पे आकर के मुझे खटखटा के बोलती है कि बिल्वामंगल ठाकुर मुझे अपनी सेवा में ले लो, मैं तुम्हारे सेवा के लिए आई हूँ, मुक्ति लिबरेशन, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है उसके लिए। सोचिए क्या टेस्ट है उनका भजन में। अगर हम लोग भजन करते हैं और अमेजोन से कोई ऑफर आ जाता है कि मोबाइल 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो तुरंत माला को छोड़ करके आधा घंटा बिता देते हैं उसमें, है कि नहीं है? कैसे 500 रुपये बचेगा ये देखो, अब होता है कि नहीं होता? मान लो सडनली एक फ्लैश मैसेज आया, हाँ दिवाली ऑफर है, अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल, मान लो फ्लैश मैसेज आया, तुरंत हम लोग लग जाते हैं उसमें। आप देखिए, बट ये देखिए मुक्ति, जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए लाखों लाखों साल तो लोग तपस्या करते हैं, हजारों साल मुनि लोग तपस्या करते हैं, वो मुक्ति इनके द्वार पे आकर के इनका चरण सेवा करने के लिए बैठी है, लेकिन ये बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए, बैठ गेट पे पड़े रहो। ये वो लिखते हैं बिल्वामंगल ठाकुर। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुक्ति के स्वामी को कैप्चर कर रखा है हृदय में। दिस इज व्हाट आई वांट। जब हम ऐसे स्तर पर पहुंचेंगे तब हम लोग ये श्लोक बोल सकते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामय मम जन मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की। तो हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, वास्तव में जो भक्ति का टेस्ट कर लिया ना, वास्तव में एक्चुअली उस व्यक्ति को ये दुनिया की कोई चीज लुभा ही नहीं सकती है। उसको मतलब कचड़ा लगेगा, कचड़ा, उसको लगेगा कि क्या ये कचड़ा का तुम मेरे को लाके दे रहे हो, कचड़ा लगेगा उसको, कचड़ा। जैसे अभी आप दिवाली में कुछ जब घर सफाई करते हो तो कुछ फालतू चीज़ों का फेंक देते हो ना कचड़ा को, तो याद करो कुछ ऐसा टूटा फूटा कोई खिलौना या कोई ऐसा चीज़ें। अब मान लो अगर कोई उस टूटे, कोई अपने घर से सफाई किया, कोई मान लो पड़ोस में, और आपको ला करके वो दिया टूटा हुआ का खिलौना और कुछ चीज़ें बोला, आप लेंगे? फ्री में भी देगा तो आप नहीं लोगे, लोगे क्या? उस बोले उसको फेंक के मारेंगे, तू ही रख अपने, अपना घर का कचरा मेरे को दे रहा है, समझ रहे हो? वही चीज एक भक्त जब भक्ति करता है ना, तो माया देवी जब इस संसार का कचरा ला के देती है उसको, ले ये ले सुंदर स्त्री, ये ले धन, ये ले ये, तो फेंक के मारता है माया पर, ले हट तू ही रख इसको। मतलब इन द सेंस, मतलब वो उससे एल्योर नहीं होता, वो उसको यूज करता है भगवान की सेवा में उस सबके लिए। बट कोई अगर उसको बोल दे कि भैया तेरे को 1 लाख रुपए देता हूं, आज से माला छोड़ दे, छोड़ोगे? 1 करोड़ सोच रहे कोई अभी आपको 1 करोड़ रुपए कैश देगा और बोले कल से 16 माला मत करो, 0 माला करो, कई लोग छोड़ देंगे। 1 करोड़ कैश रखा है सामने, प्रभु कैश, 500 का नोट पूरा ट्रंक में भर करके। कोई क्या सोचेगा, कोई फिर बोलेगा प्रभु जी अभी बस सेट कर लाइफ, फिर तो मैं आपका ही हूं ना, प्रभु जी मुझे बस एक साल दो, मेरा सारा लाइबिलिटीज खत्म, देन आई एम फुल्ली आई विल सर्व कृष्णा। कभी नहीं होता प्रभु, नहीं होता, मजाक नहीं है ये, मजाक नहीं है, समझना, क्योंकि हमने उतना टेस्ट डेवलप नहीं किया है। ऑफ कोर्स वी आर नॉट एक्सपेक्टेड राइट नाउ टू हैव इतना होना, मैंने भक्ति आपको लेवल बता रहा हूँ, कैसे लोग छोड़ पाते हैं कि ये चीज़ों को, उनको लगता है उस समय ये क्या कचड़ा मेरे को ऑफर हो रहा है। यस, एक ड्यूटी ने मेरे को कहा कि मुझे कोई 100 करोड़ भी दे देगा तो मैं नहीं, एक सीनियर ड्यूटी कह रहे थे कि मैं 1 माला भी कम नहीं कर सकता, चलो 16 नहीं, कोई बोले 15 कर लो 16 के बजे, आपको 1 लाख रुपए देता हूँ 15 कर लो, तो भी हम मान जाएंगे। अरे यार 1 लाख रुपए, 1 माला पे 1 लाख, 1 माला पे 1 लाख,
मजाक नहीं है। क्यों? बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू, हमें वैल्यू पता नहीं है उसका। तो क्या होता है, कई बार जो है हम लोग इसके एल्गोरिथम में फंस जाते हैं, और ये जो फंसने के कारण क्या होता है, फिर हम लोग जो एक्चुअल टेस्ट है भक्ति का उसको टेस्ट नहीं कर पाते। एंड देन वी, वो चल रहा है भक्ति ठीक है, लेकिन फिर लगता है कि हाँ ठीक है चलने दो जो भी है। बट ग्रेट सेजेस लाइक सूरदास, बिला मंगल ठाकुर, ये लोग जो है ना, ये लोग ने इसको टेस्ट किया है, इसीलिए ये लोग इसको सब छोड़ पाते हैं। लोग, इनको कुछ नहीं है। ये जैसे आपने सुना होगा, वो शिव जी जो है, उठा होगा, उनको बोलो कि प्रभु जी आपको मैसेज कर रहे, कॉल कर रहे हैं, तो जबलपुर से कॉल है। तो ये एक, बस ये स्टोरी बोल के मैं एंड करूँगा। एक शिव जी का एक भक्त था जो शिव जी की भक्ति करा था, और वो बोला, हे भोलेनाथ मुझे अमीर बना दो, मुझे ऐसा चीज़ दे दो कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, मुझे दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज़ खरीदनी है, वो मुझे दे दो। तो वो बोला कहाँ मिलेगा वो, मैंने इन द सेंस वो बोला मुझे पारस पत्थर चाहिए, जिससे मैं कोई भी चीज़ छू सोना बन जाए। तो शिव जी बोले अच्छा तेरे को चाहिए, तो काशी में भक्ति करा था, तो इसको बोले जा तू राम के लिए जा, वहाँ सनातन गोस्वामी बैठे हैं, मेरे फ्रेंड है सनातन गोस्वामी, उसके पास है, वो तेरे को दे देंगे। बोले वाह बहुत जल्दी आप मान गए मेरी बात, गजब है। एड्रेस वैड्रेस दे दिए इसको, पूरा लोकेशन सब भेज दिए, ये पहुँच गया वहाँ पर। ये देखा सनातन गोस्वामी बैठ के जब कर एकदम फकीर टाइप, उसका लॉइन क्लॉथ उनका फटा फटा कपड़ा पहना हुआ है, एकदम बाबा दिख रहा है। बोले क्या गलत एड्रेस में आके लग रहा है, मैप चेक किया फिर से, अरे ये तो सही है ना एड्रेस, बोला एड्रेस तो यही था। पूछा लोगों से यही सनातन गोस्वामी है क्या, बोला हाँ यही है सनातन गोस्वामी। बोला पारस पत्थर बोला था इसके पास है, जिस आदमी के पारस पत्थर होगा वो ऐसे बैठेगा क्या? वो तो होगा ना, गोल्डन का महल तो कम से कम होगा, कम से कम तो सोना का महल होगा। तो फिर भी बोला ठीक है जाके पूछते हैं। तो बोले बाबा, शिव जी का रेफरेंस दिया, देवाजी देव महादेव है ना, तो रेफरेंस दिया। तो बोला अच्छा शिव जी ने तुमको भेजा है क्या? बोले हाँ। बोला आपके पास पारस पत्थर है? बोला है। तो बोला दीजिए। तो बोला ये रहा पड़ा हुआ, कूड़े में ले लो। कूड़े में पड़ा हुआ है, बाहर ऐसे कचरा का ढेर लगा हुआ है, जैसा देखते हैं जो कहीं पर ऐसे झाड़ू करके कचरा रहता है, ऐसे कचरा पड़ा हुआ है। तो ये फिर को लगा, पूरा बिल्डर हो गया, बोला अरे क्या पागल आदमी है यार, वो भी ओपन पड़ा हुआ है ऐसी पारस पत्थर। तो ये तो देख के अरे इसको मैं डाउट हुआ है, नकली है, नकली माल है, कि नकली माल है, असली नहीं है ये। तो साथ में समझ गया, बोला बड़ा अरे असली है, अरे उठा ले, असली है, असली है, मैं बोल रहा हूँ ना असली है, असली है, उठा ले, मैं बोल रहा हूँ सच सच है। उठा के चलने लगा, पूरा जुबिलेंट हो गया, वाह अब मैं बन गया अमीर, हो गया, अब जो चाहूँगा सोना बनाऊँगा, मस्त स्मगलिंग करूँगा, उसका इधर उधर भेजूँगा, पूरा कमा धूमूँगा, एकदम रिचेस्ट आदमी बन जाऊँगा दुनिया का। चल रहा है, इसके दिमाग में खटका अचानक से। ये लालच का देखो यही काम होता है, अगर पास में लेके चला जाता तो बढ़िया अमीर बन जाता ना। बोला नहीं यार, अगर ये आदमी इसको इतना आसानी से दे दिया, कुछ तोल मोल नहीं किया, कुछ कंडीशन नहीं रखा, कचरा में फेंक रखा है, कुछ तो इसके पास होगा जो इससे भी मूल्यवान है, कुछ तो है इस दुनिया में जो इससे भी वैल्यूबल है भाई, ये मेरे को चाहिए। वापस घूम के आता है, हाँ बाबा ज़्यादा होशियार बन रहे हो, हाँ मेरे को पारस पत्थर दे के निपटा दिया, अपने पास कुछ और रखे हो। देखो परेशान आत्मा, जो चाहिए वो मिल गया फिर भी संतुष्ट नहीं है ना। जैसे मान लो आप कुछ मोबाइल या कुछ खरीदने जाते हो दुकान में, है ना, आप खरीद के आते हो, तुरंत पता चला नया मॉडल आ रखा है उसका, जैसे आप आके दिखाए अपने दोस्त को, बोला क्या मूर्ख है यार तू 4G खरीद के लाया, 5G आ गया अभी, आपका सारा हैप्पीनेस खत्म हो जाएगा वहाँ पर, है कि नहीं है? अगर आपको पता चला कि भैया ये मॉडल तो पुराना हो चुका है, लेटेस्ट मॉडल इतने दाम में आया है, आप पूरा हो जाओगे। इसको भी वैसे ही लगा, ये लगा है ये तो बेकार में पारस पर उठा लाया, कुछ तो है। तो फिर सनातन गोस्वामी बोले चाहिए वो चीज़ जो मेरे पास है? हाँ वो चाहिए, वो निकालो, कहाँ तुम छुपा के रखो, अंदर कहीं तो इस क्लोथ के अंदर कहीं होगा, मुझे पता है। तो बोला ठीक है, एक कंडीशन है उसमें है, इस पत्थर को नदी में फेंक के आओ, पारस पत्थर को। तो बोला हाँ फेंक देंगे, पहले तो बोल दिया।
लेकिन जब जा रहा है फेंकने के लिए, इसका पारस पत्थर फेंकना पड़ेगा, बार बार देख रहा है। अब इसको डाउट आने लगा, पता चला ये भी गया और इस फकीर के पास कुछ नहीं है। अरे वो समझ रहे ना, साधु लोग ऐसे चीट करते हैं, साधु लोग जो है ना धोखा दे ऐसे देते कि पूरा बिल्डर हो गया एकदम। सोचो इसका चेहरा कैसा होगा, इमेजिन करो। अभी अगर ये फेंक दिया तो गया, और क्योंकि कंडीशन क्या बाद में मिलेगा। अब कितना फेथ डालना पड़ा होगा उस साधु पर, सोचो कितना विश्वास रखना पड़ा होगा इसको साधु पर। ये बोल रहा है मतलब देगा कुछ तो है, लेकिन एक तरफ मन में ये, यार ये छोड़ दूंगा तो क्या होगा मेरा। पारस पत्थर में इतना दूर काशी से आया, चल चल के शिव जी का इतना साल तपस्या किया, सब बेकार होने वाला है। एवरीथिंग इज गोइंग टू फेल। सारी शिव जी की भक्ति, इतना बेलपत्तर चढ़ाया, इतना सोमवार किया, 16 सोमवार, 256 सोमवार, सारा बेकार हो जाएगा मेरा, सब गया पानी में। लेकिन समहा उधर ये गया, और क्योंकि सनातन गोस्वामी का एसोसिएशन इसको मिला था, और ये जा करके उसको फेंक दिया फाइनली, ये पारस पत्थर को। और फेंक करके आया, सनातन गोस्वामी बोले फेंक दिए। बोला फेंक दिए, क्या करेंगे, आप बोले थे देने के लिए, दो जल्दी दो, कुछ मेरे को अभी उतारो और हार्ट अटैक होकर यहीं बाहर आ जाएगा मेरा इधर, जल्दी दो, अभी इतना बड़ा लॉस करके आ रहा हूँ मैं अपना। तब सनातन गोस्वामी इसको बोलते हैं, इसको दीक्षा देते हैं और एक माला देते हैं, बोलते हैं चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। इसको बोलते हैं चैंट। अब ये ताली बजाया आपने, आपको भी मिला कि नहीं महामंत्र? आपको महामंत्र दिया ये तो मेरे को इस्कॉन खारगर में जाने में ऐसे ही मिल जाता था है कि नहीं है? ऐसे ही प्रभु जी जो है एक माला पकड़ी दे देते लो, चैंट हरे कृष्णा। वो तो हम किसी को भी बोल देते हैं, जब हम बोलते किसी को चैंट हरे कृष्णा, आप जाओ 10 रुपए की माला खरीदो उससे, और कोई भी ड्यूटी को बोलो, खुशी खुशी देगा चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। बट ये कौन दिया? सनातन गोस्वामी दिए। तो एक तो उनका एसोसिएशन मिला, और उनके द्वारा उनको दिस इज कॉल्ड दीक्षा। जैसे ही चैंट करना शुरू किया, अरे बाप रे, ये जो ब्लिस एक्सपीरियंस करना शुरू किया, बोला अरे बाप रे, ये पारस पत्थर कुछ नहीं, ऐसा 100 करोड़ पत्थर में नदी में बहा दूं, इतना आनंद उसको मिलने लगा। तो यही चीज़ है कि अगर हमें भक्ति चाहिए तो कुछ चीज़ें हमें अपने अटैचमेंट जो है उसको छोड़ने पड़ते हैं। मतलब बुरी आदतें, हमारे अटैचमेंट बुरी आदतें हैं, सोशल नेटवर्क और ये सब जो चीज़ें हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब फालतू चीज़ें जो हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा फोकस बैठेगा। लेकिन हम लोग क्या है, पकड़ के बैठे हुए इसको, थोड़ा माया थोड़ा कृष्णा, थोड़ा माया थोड़ा कृष्णा, थोड़ा माया थोड़ा कृष्णा। जैसे मुझे एक लड़का आया और वो मुझे बोला, प्रभु जी मैं क्या करूं, मेरा जब में मन नहीं लगता ना, तो मैं टीवी में वीडियो देखते थे जब करता हूँ। बोला क्या वीडियो देखते हो? बोला उसमें 2 लोग पबजी गेम खेल रहे थे और मैं जब करते रहता हूँ। बोला पबजी मैं कभी कभी माया में चल जाता हूँ देखते थे, पता है आपको? मैं माया को ट्रिक करने के लिए जब करता हूँ, सोचता हूँ कि मैं माया को यूज़ करके अपना जब कर लूँगा अच्छे से, लेकिन मैं माया में घूमा। प्रभु माया क्या तुम्हारे घर की नौकरानी है क्या? मजाक नहीं समझना चाहिए माया को, समझ रहे ना? तो क्या है, और रियली वो मुझे बताया, बोला प्रभु जी पहले बहुत अच्छा जब होता था, अभी मैं क्या है ना थोड़ा मूवी भी देखने में लगा हूँ, थोड़ा वेब सीरीज भी चल रहा है मेरा, अभी धीरे धीरे अपना पत्ता खोल रहा है वो। मतलब और क्या क्या देखते हो? थोड़ा थोड़ा चल रहा है प्रभु जी, क्या बताऊँ अभी। माला कितना करते हो? प्रभु जी पहले 16 हो जाती थी, आजकल है 4-5 पे आया हूँ, 4-5 हो रही है मेरी अभी। अब मुझे पता है धीरे धीरे बंद हो जाएगा, क्योंकि क्या है, इफ़ यू गिव रूम टू माया, वो आपको छोड़ेगी नहीं। इसलिए क्या है, डोंट गिव रूम टू माया, इन द सेंस दैट अगर आपको भक्ति करनी है तो अपने संग में रहिए, भक्तों के संग में रहिए, और अपने हार्ट को प्यूरिफाई करने के लिए प्रयास कीजिए। जो सुख आप चाहते हैं इस संसारिक चीज़ों से, उससे 10,000 गुना सुख आपको भक्ति दे देगी, ये गारंटीड है। स्वामिन किताब में वरम नहीं याचेत, ध्रुव महाराज कहते हैं, मुझे भगवान आप मिल गए, कुछ नहीं चाहिए मेरे को और। तो हम लोग वो, और इस संसार में जितना भी मिल जाए, हाँ गिव मी मोर, ये दिल मांगे मोर, मांगते ही रहेगा, मांगते ही रहेगा, कोई लिमिट नहीं है। मैं विश्वास मानिए मेरा,
कोई लिमिट नहीं है। आज आप 1 BHK 2 BHK मांगेगा, फिर 4 BHK, आप पूरा बंगला आपका क्या हो जाए, पूरा खारगर शहर आपका हो जाए, पूरे कामोठा के आप पूरा वो मालिक बन जाए, तब भी आप सुखी नहीं रह पाओगे, ये गारंटीड है मेरी। आप देख लो, यू कैनॉट बी हैप्पी बाय दैट थिंग, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्योंकि ग्रीड ऐसा है ना, आप लोग अभी तक ग्रीड का अनर्था को समझे नहीं। हम लोग ग्रीड क्या होता है, हाँ, वो नटी बीन्स का आपने देखा नहीं, स्टोरी देख के पता नहीं देखा कि नहीं, वो फिल्म नटी बीन्स करके आता है। वो एक नट के लिए, मतलब वो उसमें एक दिखाता है खरगोश या कुछ रहता है, वो एक नट के लिए, मतलब उसके लिए पूरा क्या मेहनत करता है, बाप रे। आपको पता है ना वो 99 स्टोरी पता है, गोल्ड 99 स्टोरी नहीं सुन पता आपने, 99 क्लब, चलो बताता हूँ, ये भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। एक आदमी था, तो उसका ना वो उसको कुछ तो एक मैसेज आया कि वो बहुत अच्छा अपने परिवार में रहता था, बढ़िया पत्नी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार, अपना बढ़िया जॉब जाता था, कमाता था, जितना कमाता संतुष्ट था, सब मस्त था लाइफ में। तो एक दिन उसके घर के बाहर जब वो जॉब के लिए निकल रहा था, तो एक जार रखा हुआ था, मतलब एक पैक करके एक बॉक्स रखा था। उस बॉक्स पे लेटर था, देयर आर 100 गोल्ड कॉइन्स एक्सक्लूसिवली फॉर यू, अ स्पेशल गिफ्ट ऑन धनतेरस। धनतेरस का गिफ्ट है और ये आपके लिए आया है, सेंडर अननोन, अननोन करके लिखा हुआ था। 100 गोल्ड कॉइन्स फॉर यू, प्योर कैरेट 24 कैरेट गोल्ड कॉइन आपके लिए रखा गया, 100 गोल्ड कॉइन है, ले जाओ। ये तो उठाया, देखा चमक रहा है गोल्ड कॉइन, उस दिन ऑफिस छोड़ दिया, बंक मार दिया। अंदर आया, अपनी पत्नी को बोला, अरे लॉटरी लग गई। मैं इतने समय से जा करके गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर में चढ़ाता था, नारियल फुटता था कि लॉटरी लग जाए लग जाए। आज देखो लॉटरी लग गई मेरी, आज जो है मेरा खुल गया, मेरा पूरा एकदम लॉटरी मेरा लग गया। 100 सिक्के भेजे, 100 सिक्के आया मेरे लिए। तो गिनने लगे, तो गिन रहा है 1 2 3 4, एक सिक्के पे इसका मजा आ रहा है। अरे गोल्ड का है ना भैया, मजाक थोड़ी है, 100 सिक्के हैं। अभी 10 ग्राम का, मैं हम लोग गोल्ड ज्वेलरी के पास खड़े थे, 10 ग्राम का 55,990 रुपये आज का रेट है। देखो कितना अपडेट है हम लोग। वहाँ पर लिखा हुआ था टूडेज रेट फॉर गोल्ड 55,000 रुपये 10 ग्राम, ऐसा 100 सिक्का बना 55 लाख रुपये हो गया लगभग। तो गिन रहा है 99 आया गिनते। तो फिर पत्नी को बोला, तुम गिनो तो थोड़ा सा। तो ये भी गिन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 है। तुमको गिनती नहीं आती, मैथमेटिक्स पढ़ा है कि नहीं हमने? बच्चों को बोला, तुम लोग गिनो बेटा, तुम लोग भी अच्छा सीख रहे हो, गिना सीखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99। फिर बोला डिवाइड करो, तुम एक तिहाई तुम, एक तिहाई तुम, एक तिहाई तुम, 33 33 33 99। एक गोल्ड कॉइन कहाँ गया? लग रहा है बाहर गिर गया होगा, पैकेजिंग ठीक से नहीं होगा, बाहर गया, पूरा अपना जो गार्डन वार्डन है, पूरा सोसाइटी के गार्डन में घूमने लगा और देख रहा है ऐसे नीचे करके। तो क्या पूछा, क्यों भाई क्या ढूंढ रहे हो? कोई बोला, गुप्ता जी क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। पूरा ढूंढ रहा है, बाहर गया सड़क में, पूरा ढूंढ के आया, पूरा देखा, एक कॉइन कहाँ गया। पूरी रात हो गई, पूरी दिन गिनने वनने में। सुबह निकला था ऑफिस के लिए, रात हो गया। रात को 10 बजे लेटा हुआ अपने बेड पर और सोच रहा है, एक गोल्ड कॉइन, एक गोल्ड कॉइन, एक कॉइन, एक कॉइन, एक कॉइन। 11 बजे इसको सस्ता है, मैं तो इसको 100 बना के रहूँगा। अब एक गोल्ड कॉइन मैं कमा के लाऊंगा। भगवान आपने 99 दिया, अब देखो मैं कैसे इसको 100 करता हूँ। नेक्स्ट दिन गया जॉब पे अपना, और अपना जो है और एक जॉब पकड़ लिया ओवर टाइम। इसका 8 से 5 जॉब था, तो बोला 5 से 2 किसी फॉरेन कंपनी में कुछ काम कर लेता हूँ, तो ऐसा करके बचाऊंगा महीना का पैसा, कुछ भी है 55 जो भी है, एक और गोल्ड कॉइन कर लूँगा, ठीक है। तो एक जॉब पकड़ के फिर घर आया, तो पत्नी जॉब करने लगा। अब बेचारा जो है थक जा रहा है, वो जा रहा है, पत्नी खाना ला के दे रही है। वही पत्नी जो पहले खाना ला करके देती थी तो खुशी से खाता था, एकदम ग्रेटिट्यूड होकर के बोलता है, हट कुकिंग आता नहीं है तुमको, हाँ नमक ज़्यादा डाल दिया, इतना मेहनत करता हूँ तुम लोग पता नहीं है, तुम लोग घर में मजाक समझ रखे हो, उसको उड़ा के फेंक दिया प्लेट, भाग यहाँ से, आज मैं बाहर जाके खाऊंगा।
बच्चा है पापा 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 पापा, एक झापड़ लगाया उसको बच्चे को। बोले जब देखो जब आगे लग जाते हो तुम लोग खाली खर्चे के वो एक, जब आओ कुछ तो, हाँ खर्चे की दुकान, जब आओ कुछ तो मांगते रहते हो, चॉकलेट दे दो, कभी इच्छा खत्म नहीं होती है। बैठो जाओ पढ़ाई करो, कुछ कमाते नहीं हो, खाली लाइबिलिटी बन के बैठ गए मेरे ऊपर। ऐसे करके बेकड़ना शुरू घर में, तीनों मतलब बच्चे और माँ पत्नी पर। पूरा घर जो एक शांति का वातावरण था, पूरा घर जो है वो एक पूरा माहौल, आप समझ सकते हो कैसा माहौल होगा वहाँ पर। चिल्लाना, दारू पी के आना, सब सब शुरू हो गया इसका सब कुछ। तो एक गोल्ड कॉइन चक्कर में 1 महीना पूरा मेहनत किया, जितना कमाया कमाया लेकिन उतना ही गवा दिया उल्टी सीधी आदतों में, सिगरेट पी, क्योंकि टेंशन है। अब टेंशन दूर करने कुछ तो करेगा, तो जाके बैठा है क्लब में, दोस्त यारी बन गई, पी रहा है, सिगरेट कर रहा है, बाहर का खाना खा रहा है, उड़ गया वो पैसा सब। अब ये भूल ना क्या 99 मेरे पास है गोल्ड कॉइन, उसको तिजोरी में कहीं तो पूरा एकदम ऐसा लॉकर में डाला है कि चोर भी नहीं ढूंढ पाए। लेकिन वो एक गोल्ड कॉइन चक्कर में फंसा पड़ा है, पूरा ढूंढ रहा कर रहा है। फिर 1 महीने बाद, ठीक 1 महीने बाद 1 तारीख को, नेक्स्ट दिन सुबह जब वो निकलने के लिए हुआ बाहर, तो एक और लिफाफा पाया वहाँ पर गेट के बाहर, और उसमें लिखा था वेलकम टू 99 क्लब, दिस इज 99 क्लब, आपका स्वागत है, आप भी इसमें आ गए। और फिर दोपहर में एक आदमी आता है, उससे मिलता है, सर कैसा आपका लाइफ चल रहा है? ऐसी ही क्या बताऊँ यार, मिजरेबल हो गया हूँ पूरा बर्बाद, मेरा पूरा जीवन मैंने सुख था, हम संतुष्ट थे, सब खत्म हो गया, अभी सब ये हो गया। बोले सर 1 महीना पहले कुछ हुआ था क्या आपके साथ? बोला हाँ 99 गोल्ड। अब उसके बाद अरे हाँ यार 99 गोल्ड कॉइन रखा हुआ है मेरे पास वहाँ पर। बोला सर वो काफ़ी नहीं है आपके लिए? बोला काफ़ी क्या, मेरा पूरा जीवन निकल सकता है उसमें आराम से। तो बोला सर क्यों 1 गोल्ड के पीछे भागे रहे हो, क्यों भाग रहे हो? तब इसको लगा अरे तेरी, समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? दिस इज दिस वर्ल्ड। हम सबको 99 मिल चुका है अपने तरीके से, बट वो 1 गोल्ड कॉइन बस, पूरी दुनिया भाग रही है इसके पीछे, 1 गोल्ड कॉइन। सो लेट अस नॉट बिकम मेंबर ऑफ 99 क्लब, लेट अस बिकम मेंबर ऑफ युवा क्लब। यूथ अपलिफ्टमेंट फॉर वैदिक एजुकेशन व्हाटएवर। सो हम लोग को ये 99 क्लब को छोड़ना है। पूरी दुनिया इस पे भाग रही है, मैं सच बता रहा हूँ, देख लेना, आज ये बात सुन लो या 50 साल बाद सुन लेना, सेम चीज़ याद आएगा, पूरी दुनिया भाग रही है। तो हम लोग को इसका मतलब नहीं हमें कमाना नहीं, हमें कमाना है, हमें परिवार मेंटेन करना है, सब करना है, बट एक लिमिट तक। डोंट बिकम मैड आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन, कि हम दुनियादारी में इतने घुस जाएं कि भगवान को भूल करके सारी चैन करें। ऐसा नहीं करना हम लोग को, ठीक है? शैल स्टॉप हियर, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। 1 घंटा बीत गया ऐसे कैसे? हाँ 1 क्वेश्चन नॉट 99। कोई प्रश्न है किसी का कुछ? अरे आप थे क्या अंदर? हरे कृष्ण। थैंक यू ब्रो जी, बहुत सुंदर लगा क्लास, स्पेशली जो शबरी वाला पास टाइम था वो मेरा बहुत हार्ट टच किया। एंड उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था ब्रो जी, कि हम देखिए जैसे आप बता रहे थे पास टाइम में कि एवरी डे शबरी जो है वो चख रही थी पेड़, और एवरी डे वो सजा रही थी। तो वो ये सोच के नहीं सजा रही थी कि आज से 90 साल बाद शायद आएंगे, हर रोज वो ये सोच रही थी कि आज आ जाएंगे। ये भाव ब्रो जी हमारे जप में और हमारे आज के सेवा में, आज के उसमें कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? सी आई विल टेल यू दिस हाउ इट इज। जब भी आप मंगल आरती में खड़े होते हो या आप जब में पहला माला करते हो, हमें ये सोचना चाहिए क्या पता आज अगर मेरे इस एक माला से मैं भगवान की ओर 1 कदम आगे बढ़ रहा हूँ, अगर हम ये सोच रहे हैं, ठीक है, तो हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज भगवान हमारे से प्रकट हो जाए। कोई लेट अस बी प्रैक्टिकल। देखिए उनको तो गुरु का आदेश था कि वो आएंगे, अब वो ऐसा हो भी सकता है। इफ यू हैव दैट मच थिंकिंग पावर कि यू कैन थिंक कृष्णा कैन कम डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ मी, दैट इज अ एक्सेप्शनल थिंग। बट एटलीस्ट जैसे अब हम लोग हैं एज ब्रह्मचारीज, अगर हम एक भी दिन अगर हमारा उत्साह खत्म हुआ, हम इस आश्रम में नहीं रह सकते। पता है आपको, एक भी दिन। जब मैं ज्वाइन करा था ना
जब मैं घुसा था इस आश्रम में, तो मैं ये बात सोच के घुसा था कि अगर एक भी दिन मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, मैं गया। सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? उसी दिन मैं बैग पकड़ निकल लूँगा वहाँ से, और ऐसा होता है। सो नॉट अ सिंगल डे आई कैन बी अनएंथुजियास्टिक, आई हैव टू बी एंथुजियास्टिक ऑल थ्रू आउट माई लाइफ, बिकॉज आई हैव चोजन सच अ पाथ इन माई लाइफ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हर दिन मेहनत करना पड़ेगा। आई नो दिस पॉइंट कि मन जितना भी रो रहा है, मन जितना भी चिल्ला रहा है, आई हैव टू चैंट 16 राउंड्स, आई हैव टू डू मंगल आरती, आई हैव टू रीड समथिंग और बी विद डिवोटीज, आई हैव टू बी देयर, कितना भी परेशानी क्यों ना आए। तो अब हमारे लिए इम्पेटस क्या है? एवरी डे व्हेन वी आर चैंटिंग वी आर मूविंग वन स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा। तो जैसे हाउ आई थिंक, ओ लॉर्ड, आज का दिन मैंने आपको ऑफर कर दिया, नाउ आई हैव मूव्ड वन स्टेप। तो भक्त क्या सोचता है? मैं जैसे एक कर्मी के लिए आयु रहती वय पुमसाम उद्यन अस्तन चयस, एक सूर्य उदय होकर अस्त होने तक में उसका एक दिन चला गया ना मृत्यु के लिए, एक भक्त के लिए एक दिन वो बढ़ गया भगवदाम जाने के। समझ लो इस बात को कि आप देखो, जैसे मान लो अगर मान लो मैं अभी 50 मान लो और मैं 25 साल मान लो जीने वाला हूँ, तो मैं आज का दिन मतलब 24 साल 364 दिन और मैं जीना है इसको, और 24 साल 364 दिन बाद अगर मैं भक्ति ठीक से कर पाया, आई एम गोइंग टू मीट लॉर्ड फेस टू फेस। दैट इज़ माई इंस्पिरेशन। कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भैया ये जन्म बस मैं कैसे भी करके इस्कॉन में रह करके भक्ति करके अपना बिता लूँ, मतलब मैं इसको छोड़ के ना जाऊँ। तो एक एक दिन जो बीत रहा है, मेरे को लग रहा है अब मेरा इस संसार में उतना दिन घटते जा रहा है। दैट इज सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी। उतना स्ट्रगल कम होते जा रहा है कि नहीं है? उतना जो मेरे शरीर से तकलीफ मुझे आने वाला है वो होते जा रहा है। क्या पता वो एक दिन ऐसा तकलीफ आ जाए, एक दिन भी काफ़ी है, आप हमको कृष्णा भुला दे, वो हो सकता है ना ऐसा, तो वो दिन कम होते जा रहा है। तो ये हमारा इंस्पिरेशन हो सकता है कि वन डे वी आर अप्रोचिंग क्लोजर टू कृष्णा, वन डे, एंड फाइनली द डे मे कम व्हेन लाइक गोप कुमार वी मे मीट कृष्णा फेस टू फेस फाइनली। तो आपका ये उत्साह होना चाहिए, इंस्पिरेशन, कि आई एम गोइंग टू मीट कृष्णा एंड आई एम जस्ट वेटिंग, एवरी डे आई एम वेटिंग, ओ लॉर्ड, एवरी डे आई एम गेटिंग अप फॉर मंगल आरती, आई एम चैंटिंग योर 16 राउंड, although I am doing lot of mistakes, I know that, but still I have hope against hope। यही है आशा बंधा। 8 जो भक्ति के लक्षण में बताते हैं वो आशा बंधा की एक भक्त को इतना होप रहता है कि अगर भगवान उसके मुंह पे दरवाजा मारेंगे, कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने वो मिल ब्रह्मचारी को बोला था निकल जाओ, गेट आउट, फिर भी वो खड़ा रहेगा वहां पर कि फिर भगवान खोल के देखेंगे, अरे वापस आओ। इतना होप होना चाहिए हम लोग को, then we are qualified to go for this। तो मजाक थोड़ी है, you are approaching कृष्णा, मजाक थोड़ी है। सो अगर आप तैयार हो उस चीज़ के लिए तब आप इस पे घुसो, अदरवाइज डोंट थिंक कृष्णा सो चीपली, मजाक नहीं है। इसलिए जो लोग आश्रम में बैठे हैं वो ऐसे ही नहीं बैठे हैं, वो बहुत तपस्या उनका है। तो सी वी मे फील, आई एम नॉट लिविंग ऑन माई सेल्फ, वी मे फील दैट हाँ क्या है, ऐसे ही तो है, प्रभु जी लोग ऐसे ही बैठे करें। इट्स नॉट ईजी। एवरी डे यू हैव टू बी एंथुसियास्टिक। पाँव दुख रहा होगा, सिर दुख रहा होगा, हाथ ये रहा होगा, कौन उठेगा मंगल आरती, या सोते रहता हूँ, कौन ये है, लेकिन फिर भी जाना है उठ के, नहीं खड़े रहना है भगवान के सामने, भगवान को खुश करने के लिए। हाँ, कोई बेसुरा गा रहा है, एकदम मन नहीं लग रहा, मन कर रहा माइक उठा के उसके मुंह पे मारो, लेकिन फिर भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल। यस, दैट यू हैव टू टॉलरेट, यू हैव टू डू दैट। सो प्रैक्टिकली लेट अस वी हैव टू डू दैट। तो यही तो है ना, हर दिन मंगल आरती आना, मजाक थोड़ी है। हर दिन मंगल आरती करके दिखाओ, हर दिन 4:30 पे आके दिखाओ। इट्स नॉट ईजी। कई लोग जो लोग ब्रह्मचारी से और ये लोग पर सन्यासी लोग पे जो क्वेश्चन उठाते हैं, यू जस्ट टेल देम स्टे 1 वीक इन टेम्पल, दिखाओ मेरे को 1 हफ्ता रुक करके 24 घंटा, देन मैं पूछूंगा क्या होता है। तो दिस इज थैंक यू। मिला कुछ आंसर? स्पेसिफिकली वो जो पॉइंट है होप अगेंस्ट आशा बंधा, वो हाँ। स्पेसिफिकली बहुत टच किया कि अब जब हम जब कर रहे हैं और जब किए एकदम इंटेंसली कि ओके कृष्णा कैन अपीयर एनी मोमेंट, बट नहीं आए कृष्णा, तो देन दैट हैविंग होप कि दरवाजा भगवान ने बंद किया बट स्टिल देखेंगे। हाँ, यस। सो डिवोटी क्वालिफिकेशन इज इवन इफ ही फॉल्स डाउन। ये श्लोक आप याद रखिए, पता है जब डीटी वर्शिप करते हैं ना, तो उसके बाद एक श्लोक गाते हैं हम लोग, जब प्रार्थना करते हैं, जब एंड में बंद करके ऑल्टर सब कुछ ना एक प्रार्थना से बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, भगवान जो वो कौन्त्या प्रति जानी ही नमे भक्ता प्रणशति, इस श्लोक को बोल करके फिर हम लोग क्या बोलते हैं भगवान को,
हे भगवान, इस श्लोक को याद करके मैं अपने जीवन को धारण कर रखा हूं, क्योंकि आप अपने भक्तों को कभी छोड़ोगे नहीं। और जैसे ही हमारा कुछ गड़बड़ हो वो तो अब पीछे सुदुराचार हो, भजते माम अनन्य भाग। दिस इज भक्ति। आप भगवान को पता है हमारा फॉल डाउन होगा, भगवान को पता है माया में जाएगा, लेकिन भगवान कब रिजॉइस करते हैं, वापस उठ के आ जाता है वो। तब भगवान कहता है अरे वेल डन माय बॉय, वेल डन। जैसे एक बच्चा चलता है, गिरता है, माँ को पता है, क्या माँ को नहीं पता वो गिरेगा, फिर छोड़ती है ना, गिरता है तो क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, उठ उठ उठ, चल 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 चल। वैसे ही भगवान ही बोलते हैं, कोई बात नहीं, गड़बड़ हुआ ना, कोई बात नहीं, फिर से चलो, फिर से कल मंगल आरती आ जाओ, फिर से जब आ जाओ। अब कोई गड़बड़ी हो गया, वो ले माला, ले अपनी कंठी माला, तुरंत निकाला कंठी माला, माला प्रभु जी अपने कुछ होने वाला नहीं है, जय हम वापस जा रहे हैं माया में। भगवान बोलते हैं बुज़दिल आदमी, क्या भक्ति करेगा तू। ही इज नॉट अ डिवोटी। डिवोटीज उसको भरी सभा में इंसल्ट किया जाए, मैंने हाई लेवल बता रहा हूँ थोड़ा सा, और फिर भी वो नेक्स्ट दिन मंगल आरती में खड़ा हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि वो भगवान से अटैच्ड है, वो दुनिया से अटैच नहीं है। समझ रहे आप? तो इसलिए क्या है, जब भी कोई ऐसा हमारे साथ सिचुएशन हो, हमें सेवा नहीं छोड़नी चाहिए तुरंत। मैंने देखा भक्तों को, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, प्रभु जी मैं नहीं करूँगा सेवा, दा मेरे इवन टेम्पल में हम देखते हैं, डिपार्टमेंट है, कुछ भी हुआ सबसे पहले चाबी ला के पटकते हैं, जो उनके ऑफिस की चाबी है, ये लो प्रेसिडेंट जी आज से मैं नहीं कर रहा सेवा। अरे तुम अपने लिए सेवा कर रहे हो कि तुम किसी मंदिर के लिए सेवा कर रहे हो? एक बात याद रखो, आप भक्ति अपने लिए कर रहे हो ना, आप दुनिया के लिए कुछ हम नहीं कर रहे। अभी जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, कीर्तन दे रहा हूँ, ये मैं अपने लिए दे रहा हूँ, इसमें मेरा उद्धार है, नहीं तो पता नहीं अभी मैं क्या कर रहा होता, कौन जानता है। अभी मैं कहीं जाके टाइम पास करके गपशप में क्रिटिसिज्म कुछ करा होगा, इससे अच्छा मैं यहाँ कृष्ण कथा किया, कीर्तन किया आप लोग के बीच में। तो आई शुड बी ग्रेटफुल टू यू कि आपके वजह से, आज संदीप की वजह से मुझे ये सैटरडे शाम को कथा करने का मौका मिल गया, या मुझे भक्तों के बीच में रहने का मौका मिल गया। दिस वर माई भक्ति। सी वॉट एवर वी आर डूइंग इन भक्ति, दुनिया को लगेगा ये कितने त्यागी व्यक्ति है, ये कितना उपकार करा है दुनिया पर, कितना प्रचार करा है। अरे भैया कुछ उपकार नहीं करा, वो अपने ऊपर उपकार कर रहा है खाली। मतलब हम लोग को ऐसा सोचना चाहिए, दुनिया कितना ही सोचे हमारे बारे में, बट बिकॉज एट द एंड ऑफ लाइफ इफ वी कैन मेक वन डिवोटी अ डिवोटी, आवर लाइफ सक्सेसफुल, एंड दैट वन डिवोटी इज माई सेल्फ। अगर मैं अपने आप को भक्त बना पाया अपने जीवन के अंत तक, मेरा जीवन सक्सेसफुल है। बाकी दुनिया का तो प्रभुपाद जी सब देख लेंगे, महापुरुष सब देख लेंगे, हम क्या भक्त बनाएंगे। समझ रहे हो ना? ये दिस शुड बी आवर इन आवर माइंड। यस पूछो, जल्दी पूछो प्रभु। ऑन नहीं है माइक सर। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, मैं पूछ रहा था कि जैसे जैसे हमारा समय होता है भक्ति में, जैसे आपका भी काफी साल हो चुका है, तो समय गुजरने के साथ हमारा विश्वास बढ़ता है भगवान पे। तो अगर विश्वास बढ़ता है दैट मींस भक्ति हमारे लिए इजी होती जाती है, लाइक मंगल आरती के लोग चैलेंजेस कम आने स्टार्ट हो जाते हैं, चैलेंजेस उतने ही रहते हैं, बस लेवल चेंज हो जाता है। लेवल चेंज हो जाता है, चैलेंजेस हमेशा रहते हैं। हाँ। फॉर एग्जाम्पल ग्रॉस, यस ग्रॉस, पहले आप ग्रॉस चीज़ों से डील करोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल ग्रॉस चीज़ से क्या है, अगर प्रसाद अच्छा नहीं मिला तो डिस्टर्ब हो जाएंगे हम लोग। कोई इंसल्ट कर दिया, नहीं इंसल्ट तो थोड़ा नेक्स्ट लेवल है, वही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरिया, पहला ग्रॉस में आएगा टेस्टिंग, फिर सटल में आएगा। हाँ 4 रीड प्रिंसिपल्स, इसमें दिक्कत आएगी पहले, तो माया उस पर टेस्ट करेगी। माया देखी अरे यार ये तो डटा हुआ है, ये तो हिलता नहीं है, इससे पूरा नियम पालन कर रहा है चारों के चारों, अब इसको दूसरा भेजना पड़ेगा। तब माया भेजती सटली, तब माया क्या करेगी, एक ड्यूटी को भेजेगी, जाओ इसको प्रणाम करो। आपको वो हर दिन आके प्रणाम करेगा, प्रभु जी क्या ड्यूटी हो आप, मस्त लेक्चर देते हो प्रभु जी, आप मस्त कीर्तन करते हो, वाह 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 वाह, आप मेरे आइडियल हो, आप मेरे ये हो। हर दिन प्रणाम कर रहा है, हर दिन प्रणाम कर रहा है, 1 महीना प्रणाम किया, और एक दिन आया आपको देखकर मुंह मोड़े चला गया, आपको देखा भी नहीं, तो उस दिन आप क्या रिएक्ट करते हो, ये टेस्ट है आपका। जैसे आपको एकदम इंसिडेंस बताता हूँ, अभी एक जस्ट रिसेंटली है, आपको डोंट जज एनीबॉडी इन दैट सेंस। एक भक्त एक डिवोटी को लेके आया मंदिर में सेवा के लिए, और उसको अपना असिस्टेंट बनाया, अपना सर्विस सब सेवा करा रहा था। लेकिन ये जो असिस्टेंट है ये उसके पोल जान गया, उसकी पोल खोल दिया। पोल इन द सेंस, अबे आप सबके कुछ कुछ लूप होल्स होते हैं, कुछ कुछ कमजोरियाँ होती है, कुछ होती है, तो ये उसी की बैंड बजा दिया सबके सामने, जो उसको लेके आया बैंड बजा दिया। जैसे ऐसा कुछ ये नहीं कि उसको वो होता है ना, बता रहे अरे प्रभु जी तो ज़्यादा गोविंदास में जाके ज़्यादा समोसा खा लेते हैं या पिज्ज़ा खा लेते हैं, प्रभु जी तेल ज़्यादा भरा दिया गाड़ी में, ये सब छोटे मोटे चीज़ों में। ये मत सोचो कि उल्टा बड़ा ज़्यादा मत दिमाग में लाओ। तो
तो ऐसा कर दिया, तो ये इतना एंटी हो गया, इतना एंटी हो गया, इसके बोला तेरे को मैं भक्त बनाया और तू मेरे अगेंस्ट बोल रहा है, अब तू देख, तू मंदिर में घुस नहीं सकता। तो समावदर ये डिओटी मंदिर में वापस आया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, अब मीटिंग हो रही है, मीटिंग में उसको क्या वो रिक्वेस्ट कर रहा है डिओटी, इसको बैन कर दो मंदिर आने से। हाउ कैन यू बैन एनीबडी? यहाँ मंदिर में गुंडे मवाली भी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते मंदिर? भगवान तो सबके लिए ओपन है ना, कोई रोक सकता है क्या उनको? तो बहस होगी उस बात पर, बोले हाउ कैन वी बैन दैट डिओटी? ठीक है, हम उसको कोई पोस्ट ना दे, वो एक समझ में आ रहा है, बट वी कैनॉट बैन एनीबडी। बट बोला नहीं, ये मेरे साथ विद्रोह किया है, ये है सटल टेस्ट, समझे ना? जैसे भी आज आप लोग बैठे हो, आज आप लोग सब वाह 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 प्रभु जी की जय हो, मेरे को ऊपर बैठा रखे हो, सब कर रखे हो, कल हो सकता है आप मेरे को नीचे पटकोगे उठा करके, यहीं उठा के पटकोगे नहीं नीचे, हो सकता है, बट दैट टाइम आई शुड नॉट लीव कृष्णा कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ यू। देखो अभी से अब ना बहुत साल हो गए, तो 15 साल में मेरे साथ बहुत लोग आए, बहुत गए भी, ऐसा नहीं कि जो मेरे साथ आया वो जुड़ा हुआ है। आज 10 साल पहले जो मेरे साथ भक्ति कर रहे थे वो लोग मेरे पीठ पीछे मुझे गाली दे रहे, मेरे को पता है, मैं जानता हूँ, मेरे पीठ पीछे मेरे गाली दे रहे, इसलिए मेरे को सहना है। तो अगर मैं उससे अटैच हो जाऊँगा कि ये मेरा जी हुजूरी कर रहा है, ये मेरा सेवा कर रहा है, ये मेरा वो है, तो दैट इज़ नॉट माई भक्ति। आई एम कनेक्टेड टू माई गुरु प्रभुपाद एंड कृष्णा। मेरा वेक्टर अपवर्ड चलना चाहिए, मेरा डाउनवर्ड नहीं चलना चाहिए। तो इसलिए मैं लोगों को क्या कहता हूँ, आई एम मूविंग इन माई स्पीड, इफ़ यू कैन कैच मी यू कम विथ मी, इफ़ यू डोंट कैच मी देन यू स्टे, आई विल नॉट स्टे बिहाइंड फॉर यू। समझ ना, गुरु थोड़ी रुकेंगे हमारे लिए, गुरु तो आगे बढ़ते जाएंगे, हमको कैच करना है उनको पकड़ करके, ये बात समझिए। तो ये सटल है, सटल होता है कैसे आएगा, अटैचमेंट आ जाएगा अपने ही काउंसली से। मेरा काउंसली किसी और का क्लास नहीं सुन सकता, मेरा ही सुनेगा वो, ये सब प्रॉब्लम आएगी फिर आगे जा करके। पूजा लापता। फिर ये तो छोड़िए, और एक लेवल बताता हूं, आप अपने ही गुरु से कंपीट करोगे कि गुरु महाराज के इतने डिसाइपल्स हैं, मैं भी इतना बना के दिखाऊंगा। यस, आई हैव सीन पीपल लाइक दैट। ये सब सटल है। खैर ये बहुत अभी समय है, जब आएंगे तब बताऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ चैलेंजेस आएंगे बट लेवल चेंज हो जाएगा। बट एट दैट टाइम वी शुड नॉट थिंक दैट कि अभी प्रभु जी भी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं और प्रभु जी सेम है। नो, आप वो एक लेवल पार करके वहाँ पहुँचा हुआ है, आप जिस लेवल पर स्ट्रगल कर रहे हो वो उसका ऊपर चढ़ चुका है, तो आपको उसको सम्मान देना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति को रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा और वो गुस्सा हो रहा है, तो आप देखो प्रभु जी को इतना साल भक्ति करे, क्या सीखा इन्होंने। अरे भैया आपसे तो बहुत बेहतर है, आप जो बेसिक में स्ट्रगल कर रहे हो वो सब पार कर चुका है वो ठीक है अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है, तो हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन ये आप सोचिए कि उतना सालों टिका भक्ति में बड़ी बात है ना। कोई अगर मान लो 10 साल भक्ति करके टिका हुआ है अभी तक 16 माला जप कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है, अरे और हम अभी 2 साल से ही बैठे हैं यहाँ पर, और हम 10 साल को देख करके हम टिप्पणी मार रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड, वो अच्छा नहीं है। एटलीस्ट वो उतना साल टिका है, हमें उसका रेस्पेक्ट करना है। हाँ ठीक है, चलो फाइन। हरि बोल, जय श्रील प्रभुपाद की जय।